वक्त है तुम्हें एक कहानी सुनाने का। तुम जैसे ही एक नन्हे से शेर की कहानी। बोले तो इस स्टोरी में भाई लोग का रोल ही नहीं है क्या? अरे अपन लोग के कारनामे कम है क्या? वैसा कुछ बता ना। कुछ रिश्ते खून से बनते हैं, कुछ हम खुद बनाते हैं। पर मुफासा और वो राजकुमार जिसे स्कार कहते हैं, तकदीर से भाई बने। कौन है तुम? तुम्हारा नाम क्या है? मुफासा। कहा था ना अजनबियों से दूर रहो। इसे छोड़कर भी तो नहीं जा सकते ना माँ। तुम कायदा जानते हो टाका, महाराज कभी नहीं अपनाएंगे एक आवारा को। मैं आवारा नहीं, मैं तो बस खो गया हूँ। हम अजनबियों को मुंह नहीं लगाते। टाका भविष्य का राजा है और राजवंश की रक्षा जरूरी है। पर बाबा, मैंने इसकी जान बचाई। चलो। सच बताओ मुफासा, मुझे हमेशा से एक भाई चाहिए था। चाहिए था एक भाई, चाहिए था एक भाई।
बात करते हैं मुफासा द रिव्यू के बारे में, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है बैरी जेनिकन्स ने। फिल्म इंग्लिश के अंदर है, हिंदी के अंदर है, एनिमेशन में है, म्यूजिकल के अंदर है, और फिल्म की जो अवधि है वो है 1 घंटा 58 मिनट की रेटिंग है। और फिल्म के क्रिटिक रेटिंग के बारे में बात करें तो 3.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग इस फिल्म को मिली है। और अगर हम अपनी रेटिंग दें तो हम इसे 2.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग यहाँ पर देने वाले हैं। एक बहुत बड़ा सा जंगल है जहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी और वहाँ पे एक जंगल का शेर रहता है। ऐसी कहानियाँ हर बच्चे अपने दादा दादी से बचपन में सुना करते हैं और बहुत ही मज़े से कहानियाँ सुनते हैं, बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। और उसी को देखते हुए वही है कि डिज्नी ने 1994 में आई एनिमेटेड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म द लायन किंग 90 के दशक में बच्चों को बहुत ही पसंद आई है, जबकि 2019 में इसका एक रिबूट वर्जन हमें देखने को मिला, जिसमें भारत में शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान ने आवाज़ की जुगलबंदी के कारण इस फिल्म को बनाया था। अब इस क्लासिक फिल्म का प्रीक्वल यानी कि नेक्स्ट भाग जो है वो है मुफासा द लायन किंग पर्दे पर दस्तक दे रहा है। अगर हम बात करें मुफासा कौन है, मुफासा जो है वो है इसके अंदर जो छोटा बच्चा है उसके दादाजी है। मुफासा के बाद है सिम्बा और उसके बाद में एक छोटी सी बच्ची है जो कि एक शेरनी है। ये माँ बाप से बिछड़े एक होनहार शेर के जंगल का महान राजा मुफासा बनने की कहानी है। कभी बॉलीवुड के फेवरेट रहे लास्ट एंड फाउंड यानी मिलने बिछड़ने की थीम पर आधारित ये फिल्म मनमोहन देसाई और बी आर चोपड़ा की फिल्मों की याद दिलाती है, जिसमें इमोशन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, रोमांस है, एक्शन भी है और सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें हमें देखा जाता है कि एक छोटा सा शेर जो होता है वो अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है और एक ऐसे इलाके पहुँच जाता है जहाँ पे कोई भी उसे जानता नहीं है। वहाँ पे इसे एक शेरों का ग्रुप मिलता है और वो ग्रुप इसको लेने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग अनजान लोगों को अपने साथ शामिल नहीं करते हैं। बट वहाँ पर एक शेरनी होती है, उसको मुफासा बहुत ही पसंद आता है और वो कहता है कि मुफासा तो अब यहाँ पर ही रहेगा और फिर वो मुफासा वहीं पर बड़ा होता है। मुफासा द लायन किंग की कहानी के बारे में अगर हम आराम से बात करें, कहानी की शुरुआत सिम्बा के अपने परिवार में एक नए सदस्य के इंतजार से शुरू होती है। मतलब ये हमें दिखाया जाता है कि कहानी अब जो है सिम्बा का परिवार चल रहा है और सिम्बा के परिवार में एक नया सदस्य है जो कि एक छोटी सी शेरनी है और वो किसी का वेट कर रही है। इसी दौरान रफ़ी की सिम्बा की बेटी कियारा को उसके दादा मुफासा के द लायन किंग बनने की कहानी सुनाता है कि कैसे बाढ़ में माता पिता को खोने वाला मुफासा डर के मारे तैरना भूल जाता है, जब दूसरा सिर टाका उसका हाथ थामता है, उसे बचाता है और अपने पिता के ऐतराज़ के बावजूद उसे भाई की जगह देता है। हालांकि जब बाहरी कबीले के शेर यानी कि वाइट सिर उन पर हमला करते हैं तो भावी राजा टाका के बजाय मुफासा उनका मसीहा बनता है, जिसके चलते टाका के माँ बाप उसकी रक्षा की जिम्मेदारी मुफासा को सौंप कर दोनों को भगा देते हैं। वहाँ पर होता क्या है कि कुछ ऐसे सिर होते हैं जो टाका की मम्मी पर हमला करते हैं और टाका वहाँ पे उनको छोड़कर भाग जाता है। ऐसे में मुफासा उन सबको मारकर अपनी माँ को बचाता है और ऐसे में सभी कबीले वाले बोलते हैं कि मुफासा अब एक अच्छा खासा शेर है। और फिर वहाँ पे क्या करते हैं कि उनको लगता है कि अब उनके ऊपर बहुत बड़ा हमला होने वाला है, क्योंकि वाइट टाइगर में से एक टाइगर को मुफासा मार देता है, जिसकी वजह से अब उनके ऊपर खतरा मंड चुका है। तो वहाँ पे शेर का जो किंग होता है वो मुफासा को बोलता है कि तुम टाका को लेकर यहाँ से भाग जाओ और कहीं पर छुप जाओ और हम भी यहाँ से कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। अब कहानी में हमें दिखाया जाता है एडवेंचर, जहाँ पे मुफासा टाका अब यहाँ पे भाग चुके हैं और कैसे वो अपनी हेल्प करते हैं। अब हम देख पा रहे हैं दोनों एक सुरक्षित जगह मिलने की उम्मीद में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक मादा शेरनी शराबी मिलता है तो जिस पर टाका का दिल आ जाता है। अब यहाँ पे कहानी चलती है रोमांटिक की तरफ, जहाँ पर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वहाँ पर मुफासा और टाका दोनों साथ में। टाका को अब ये शेरनी पसंद है और वो इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है, बट वो नाकाम रह पाता है, जबकि वो शेरनी है वो मुफासा से इम्प्रेस हो जाती है। टाका शराबी को इम्प्रेस करने के गुर मुफासा से ही सीखता है। वो बहुत से तरकीब सीखता है बट कुछ भी काम नहीं आती है और जल्द ही शराबी को एहसास होता है कि उसका हीरो टाका नहीं है, मुफासा है। और यही लव ट्रायंगल भाई जैसे मुफासा और टाका के बीच दुश्मनी की वजह बनता है।
अब मन ही मन टाका को लगता है कि मुफासा मेरा दुश्मन है, वो मेरी गर्लफ्रेंड को लेके जा चुका है। कहानी में आगे हम देख पाते हैं कि धोखा खाया हुआ टाका कैसे बदला लेता है और कैसे टाका से स्कार बनता है, मुफासा बाहरी शेरों का सामना कैसे करता है, जंगल का राजा कैसे बनता है, ये सब आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टाका जो होता है वो जंगल के वाइट टाइगर के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि मुफासा ने आपको धोखा दिया है, उन्होंने रास्ते में से ज़मीन के अंदर से जितने भी जो निशान थे वो सब गायब कर दिए और कहीं पर भागने का प्लान बना रहा है। अब ऐसे में वो कैसे इसकी मदद करेंगे वो हम देख सकते हैं। मुफासा द लायन किंग मूवी रिव्यू के बारे में अगर हम बात करें तो जेफ नेथनसन की लिखी कहानी तमाम बॉलीवुड फिल्मों की तरह साधारण सी है, जिसमें माँ बाप के खोने का दुख है, प्रेम त्रिकोण है, लव ट्रायंगल है, धोखा बदला जैसे दिखाए गए इमोशंस है। पर मूनलाइट के लिए ऑस्कर जीत चुके डायरेक्टर बैरी जेनकिंस ने जंगल की इस दुनिया को इतनी भव्यता और खूबसूरती से पर्दे पर रचा है कि आप उसमें खो जाते हैं। अपने लॉन्ग शॉट्स के जरिए बैरी दर्शकों को याद रखने लायक विजुअल ट्रीट देते हैं, उस पर लाजवाब इमोशंस और जेम्स लेक्सटन की बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी के चलते जंगल और उसके पशु पक्षी सजीव ही लगते हैं आपको। हिंदी वर्जन में किंग शाहरुख खान की आवाज़ ने किंग मुफासा में रूह डाल दिया। रोमांटिक और इमोशनल सीन में शाहरुख की आवाज़ कमाल का असर करती है। टागा की आवाज़ बने मियांग चेंग और रफ़ीकी की आवाज़ देने वाले मकरंद देश पांडे ने भी बहुत ही तगड़ा काम किया है। संजय मिश्रा और श्रेयस तलपड़े, जी हाँ दोस्तों, श्रेयस तलपड़े जो कि है पुष्पा वॉइस के शानदार अभिनेता, इन्होंने आवाज़ करी है पुम्बा और टिमन की जोड़ी को इस बार ज़्यादा फुटेज नहीं मिला है। श्रेयस तलपड़े की वॉइस को इतना ज़्यादा सम्मान नहीं मिला जितना इसको पुष्पा 1 और पुष्पा 2 में मिला है। इस तरह आर्यन खान और अब्राम खान के इससे भी कम ही डायलॉग आए हैं, इनको काफ़ी कम मिला क्योंकि सीन ही बहुत कम मिला, फुटेज ही बहुत कम मिली थी इनको। फिल्म की एक कमजोरी है फिल्म का म्यूजिक। एक म्यूजिकल फिल्म होने के बावजूद गाने प्रभाव नहीं छोड़ पाते। देखो यार, जहाँ तक मैंने इस फिल्म को देखा है, फिल्म में जब भी गाना आता है वो गाना हमें इरिटेट करता है। वो गाना इतना बढ़िया नहीं है, वो गाना ऐसा लगता है कि फालतू में बजाया जा रहा है यहाँ पे, जो कि बहुत ही बेकार सिस्टम यहाँ पे हम देखने को कह सकते हैं। द लायन किंग, सिम्बा, मुफासा, स्कार जैसे किरदारों से अगर आपको प्यार है, नॉस्टैल्जिया को जीना चाहते हैं या बच्चों को आदर्शों और उम्मीदों की बात करने वाली पारिवारिक फिल्म देखना चाहते हैं तो मुफासा द लायन किंग आप ज़रूर देख सकते हैं। साल 2019 में आई हॉलीवुड फिल्म द लायन किंग की कहानी हम सभी को पता है। उस फिल्म में महान राजा मुफासा को दिखाया गया था जिसकी बहुत दुखद तरीके से मौत हो जाती है। उस फिल्म में मुफासा आखिर कौन था इसके बारे में हमें बिल्कुल भी बताया नहीं गया था, लेकिन अब आप लोगों को मुफासा की कहानी के बारे में जानने का मौका मिलेगा क्योंकि आज थिएटर्स में मुफासा द लायन किंग रिलीज हो चुकी है। देखो, हम बात करेंगे फ़िल्म के रिव्यू के बारे में तो साल 2019 में तो आप लोगों ने फ़िल्म को देख लिया होगा। अगर आपने तब तक नहीं देखी है तो आपने 90 के दशक में इसका एनिमेटेड वर्जन देखा होगा। खैर, इस फिल्म की कहानी में कैसे एक शेर का बच्चा बड़ा होकर अपने पिता की विरासत को आगे चलकर संभालता है। सिम्बा अपने पिता मुफासा की राजगद्दी को संभालने कई सालों के बाद अपने घर वापस आता है, जहां पहले से स्कार नाम का एक शेर कब्जा करके बैठा होता है। उस फिल्म में दिखाया गया है कि इमोशन और कहानी हर किसी के दिल को छू गई थी। उसमें जिस तरह से सिम्बा के पिता मुफासा की मौत को दिखाया गया था, उसने सभी का दिल तोड़ दिया। हर किसी की आंखें छोटे सिम्बा को पिता के मौत से परेशान होता देख नम हो गई थी। तो अगर हम बात करें इस कहानी के आगे के बारे में तो इस फिल्म में कहानी के इमोशन बहुत हैं। हर किसी को ये फिल्म बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन उस फिल्म में मुफासा की कहानी क्या थी वो हम लोगों को बताया बिल्कुल भी नहीं गया था। फिल्म की कहानी दो शेर है, मुफासा और टाका के ऊपर है, जहाँ पे छोटा मुफासा जो है वो अब्रम खान अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रह रहा होता है। जब उसके जीवन में मुसीबतों की बाढ़ आ जाती है, वो उस बाढ़ में बहकर अपने माता पिता से अलग कहीं खो जाता है, दूर भटक जाता है, परेशान होता है और छोटा मुफासा एक दिन छोटे टाका से मिलता है। वो उसे अपने घर ले जाता है जहाँ उसके पिता नवाब
ओबासी उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उनकी नज़र में वो एक आवारा है। लेकिन टाका की जो माँ होती है इसी उसे अपना लेती है। मुफासा टाका के साथ इतने में हंसता खेलता बड़ा हो जाता है। एक दिन मुफासा और इसी मुसीबत में फंस जाते हैं। मुफासा से किरोस जो इस फिल्म का जो विलन है उसके बेटे की मौत हो जाती है, जिसके बाद मुफासा और टाका अपने घर को छोड़कर कहीं दूर मिलेनी नाम की जगह पर जाने का प्रयास करते हैं। पूरी फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि मिलेनी नाम की एक रहस्यमय जगह है जहाँ पर सबको जाना है और वहाँ पर जाने से इनकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। फिल्म के अंत में हमें दिखाया जाता है कि ये उस स्थान पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी हरियाली और बहुत सारे अन्य जानवर भी है, बट वहाँ पर वाइट टाइगर भी आ जाते हैं। जेनकिंस ने जंगल की इस दुनिया को इतनी भव्यता और खूबसूरती से पर्दे पर रचा है कि आप उसमें खो जाते हैं। अपने लॉन्ग शॉट्स के जरिए बैरी दर्शकों को याद रखने लायक विजुअल ट्रीट देते हैं। उस पर लाजवाब इमोशंस और जेम्स लेक्सटन की बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी के चलते जंगल और उसके पशु पक्षी सजीव ही लगते हैं आपको। हिंदी वर्जन में किंग शाहरुख खान की आवाज़ ने किंग मुफासा में रूह डाल दिया। रोमांटिक और इमोशनल सीन में शाहरुख की आवाज़ कमाल का असर करती है। टागा की आवाज़ बने मियांग चेंग और रफ़ीकी की आवाज़ देने वाले मकरंद देश पांडे ने भी बहुत ही तगड़ा काम किया है। संजय मिश्रा और श्रेयस तलपड़े, जी हाँ दोस्तों, श्रेयस तलपड़े जो कि पुष्पा वॉइस के शानदार अभिनेता, इन्होंने आवाज़ करी है पुम्बा और टिमन की जोड़ी को इस बार ज़्यादा फुटेज नहीं मिला है। श्रेयस तालपड़े की वॉइस को इतना ज़्यादा सम्मान नहीं मिला जितना इसको पुष्पा 1 और पुष्पा 2 में मिला है। इस तरह आर्यन खान और अब्राम खान के हिस्से भी कम ही डायलॉग आए हैं, इनको काफ़ी कम मिला क्योंकि सीन ही बहुत कम मिला, फुटेज ही बहुत कम मिली थी इनको। फिल्म की एक कमजोरी है फिल्म का म्यूजिक। एक म्यूजिकल फिल्म होने के बावजूद गाने प्रभाव नहीं छोड़ पाते। देखो यार, जहाँ तक मैंने इस फिल्म को देखा है, फिल्म में जब भी गाना आता है वो गाना हमें इरिटेट करता है। वो गाना इतना बढ़िया नहीं है, वो गाना ऐसा लगता है कि फालतू में बजाया जा रहा है यहाँ पे, जो कि बहुत ही बेकार सिस्टम यहाँ पे हम देखने को कह सकते हैं। द लायन किंग, सिम्बा, मुफासा, स्कार जैसे किरदारों से अगर आपको प्यार है, नॉस्टैल्जिया को जीना चाहते हैं या बच्चों को आदर्शों और उम्मीदों की बात करने वाली पारिवारिक फिल्म देखना चाहते हैं तो मुफासा द लायन किंग आप ज़रूर देख सकते हैं। साल 2019 में आई हॉलीवुड फिल्म द लायन किंग की कहानी हम सभी को पता है। उस फिल्म में महान राजा मुफासा को दिखाया गया था जिसकी बहुत दुखद तरीके से मौत हो जाती है। उस फिल्म में मुफासा आखिर कौन था इसके बारे में हमें बिल्कुल भी बताया नहीं गया था, लेकिन अब आप लोगों को मुफासा की कहानी के बारे में जानने का मौका मिलेगा क्योंकि आज थिएटर्स में मुफासा द लायन किंग रिलीज हो चुकी है। देखो, हम बात करेंगे फिल्म के रिव्यू के बारे में तो साल 2019 उसका हाथ थामता है, उसे बचाता है और अपने पिता के ऐतराज़ के बावजूद उसे भाई की जगह देता है। हालांकि जब बाहरी कबीले के शेर यानी कि वाइट शेर उन पर हमला करते हैं तो भावी राजा टाका के बजाय मुफासा उनका मसीहा बनता है, जिसके चलते टाका के माँ बाप उसकी रक्षा की जिम्मेदारी मुफासा को सौंप कर दोनों को भगा देते हैं। वहाँ पर होता क्या है कि कुछ ऐसे शेर होते हैं जो टाका की मम्मी पर हमला करते हैं और टाका वहाँ पे उनको छोड़कर भाग जाता है। ऐसे में मुफासा उन सबको मारकर अपनी माँ को बचाता है और ऐसे में सभी कबीले वाले बोलते हैं कि मुफासा अब एक अच्छा खासा शेर है। और फिर वहाँ पे क्या करते हैं कि उनको लगता है कि अब उनके ऊपर बहुत बड़ा हमला होने वाला है, क्योंकि वाइट टाइगर में से एक टाइगर को मुफासा मार देता है, जिसकी वजह से अब उनके ऊपर खतरा मंड चुका है। तो वहाँ पे शेर का जो किंग होता है वो मुफासा को बोलता है कि तुम टाका को लेकर यहाँ से भाग जाओ और कहीं पर छुप जाओ, और हम भी यहाँ से कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। अब कहानी में हमें दिखाया जाता है एडवेंचर, जहाँ पे मुफासा टाका अब यहाँ पे भाग चुके हैं और कैसे वो अपनी हेल्प करते हैं। अब हम देख पा रहे हैं दोनों एक सुरक्षित जगह मिलने की उम्मीद में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक मादा शेरनी शराबी मिलता है तो जिस पर टाका का दिल आ जाता है। अब यहाँ पे कहानी चलती है रोमांटिक की तरफ, जहाँ पर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वहाँ पर मुफासा और टाका दोनों साथ में। टाका को अब ये शेरनी पसंद है और वो इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है, बट वो नाकाम रह पाता है, जबकि वो शेरनी है वो मुफासा से इम्प्रेस हो जाती है।
टाका शराबी को इम्प्रेस करने के गुर मुफासा से ही सीखता है। वो बहुत से तरकीब सीखता है बट कुछ भी काम नहीं आती है और जल्द ही शराबी को एहसास होता है कि उसका हीरो टाका नहीं है, मुफासा है। और यही बात करते हैं मुफासा द रिव्यू के बारे में, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है बैरी जेनिकन्स ने। फिल्म इंग्लिश के अंदर है, हिंदी के अंदर है, एनिमेशन में है, म्यूजिकल के अंदर है और फिल्म की जो अवधि है वो है 1 घंटा 58 मिनट की रेटिंग है। और फिल्म के क्रिटिक रेटिंग के बारे में बात करें तो 3.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग इस फिल्म को मिली है। और अगर हम अपनी रेटिंग दें तो हम इसे 2.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग यहाँ पर देने वाले हैं। एक बहुत बड़ा सा जंगल है जहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी और वहाँ पे एक जंगल का शेर रहता है। ऐसी कहानियाँ हर बच्चे अपने दादा दादी से बचपन में सुना करते हैं और बहुत ही मज़े से कहानियाँ सुनते हैं, बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। और उसी को देखते हुए वही है कि डिज्नी ने 1994 में आई एनिमेटेड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म द लायन किंग 90 के दशक में बच्चों को बहुत ही पसंद आई है, जबकि 2019 में इसका एक रिबूट वर्जन हमें देखने को मिला जिसमें भारत में शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान ने आवाज़ की जुगलबंदी के कारण इस फिल्म को बनाया था। अब इस क्लासिक फिल्म का प्रीक्वल यानी कि नेक्स्ट भाग जो है वो है मुफासा द लायन किंग पर्दे पर दस्तक दे रहा है। अगर हम बात करें मुफासा कौन है, मुफासा जो है वो है इसके अंदर जो छोटा बच्चा है उसके दादाजी है। मुफासा के बाद है सिम्बा और उसके बाद में एक छोटी सी बच्ची है जो कि एक शेरनी है। ये माँ बाप से बिछड़े एक होनहार शेर के जंगल का महान राजा मुफासा बनने की कहानी है। कभी बॉलीवुड के फेवरेट रहे लास्ट एंड फाउंड यानी मिलने बिछड़ने की थीम पर आधारित ये फिल्म मनमोहन देसाई और बी आर चोपड़ा की फिल्मों की याद दिलाती है, जिसमें इमोशन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, रोमांस है, एक्शन भी है और सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें हमें देखा जाता है कि एक छोटा सा शेर जो होता है वो अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है और एक ऐसे इलाके में पहुँच जाता है जहाँ पे कोई भी उसे जानता नहीं है। वहाँ पे इसे एक शेरों का ग्रुप मिलता है और वो ग्रुप इसको लेने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग अनजान लोगों को अपने साथ शामिल नहीं करते हैं। बट वहाँ पर एक शेरनी होती है, उसको मुफासा बहुत ही पसंद आता है और वो कहता है कि मुफासा तो अब यहाँ पर ही रहेगा और फिर वो मुफासा वहीं पर बड़ा होता है। मुफासा द लायन किंग की कहानी बात करते हैं मुफासा द रिव्यू के बारे में, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है बैरी जेनिकन्स ने। फिल्म इंग्लिश के अंदर है, हिंदी के अंदर है, एनिमेशन में है, म्यूजिकल के अंदर है और फिल्म की जो अवधि है वो है 1 घंटा 58 मिनट की रेटिंग है। और फिल्म के क्रिटिक रेटिंग के बारे में बात करें तो 3.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग इस फिल्म को मिली है। और अगर हम अपनी रेटिंग दें तो हम इसे 2.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग यहाँ पर देने वाले हैं। एक बहुत बड़ा सा जंगल है जहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी और वहाँ पे एक जंगल का शेर रहता है। ऐसी कहानियाँ हर बच्चे अपने दादा दादी से बचपन में सुना करते हैं और बहुत ही मज़े से कहानियाँ सुनते हैं, बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। और उसी को देखते हुए वही है कि डिज्नी ने 1994 में आई एनिमेटेड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म द लायन किंग 90 के दशक में बच्चों को बहुत ही पसंद आई है, जबकि 2019 में इसका एक रिबूट वर्जन हमें देखने को मिला जिसमें भारत में शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान ने आवाज़ की जुगलबंदी के कारण इस फिल्म को बनाया था। अब इस क्लासिक फिल्म का प्रीक्वल यानी कि नेक्स्ट भाग जो है वो है मुफासा द लायन किंग पर्दे पर दस्तक दे रहा है। अगर हम बात करें मुफासा कौन है, मुफासा जो है वो है इसके अंदर जो छोटा बच्चा है उसके दादाजी है। मुफासा के बाद है सिम्बा और उसके बाद में एक छोटी सी बच्ची है जो कि एक शेरनी है। ये माँ बाप से बिछड़े एक होनहार शेर के जंगल का महान राजा मुफासा बनने की कहानी है। कभी बॉलीवुड के फेवरेट रहे लास्ट एंड फाउंड यानी मिलने बिछड़ने की थीम पर आधारित ये फिल्म मनमोहन देसाई और बी आर चोपड़ा की फिल्मों की याद दिलाती है, जिसमें इमोशन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, रोमांस है, एक्शन भी है और सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें हमें देखा जाता है कि एक छोटा सा शेर जो होता है वो अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है और एक ऐसे इलाके में पहुँच जाता है जहाँ पे कोई भी उसे जानता नहीं है। वहाँ पे इसे एक शेरों का ग्रुप मिलता है और वो ग्रुप इसको लेने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग अनजान लोगों को अपने साथ शामिल नहीं करते हैं।
बट वहाँ पर एक शेरनी होती है, उसको मुफासा बहुत ही पसंद आता है और वह कहता है कि मुफासा तो अब यहाँ पर ही रहेगा, और फिर वो मुफासा वहीं पर बड़ा होता है। मुफासा द लायन किंग की कहानी के बारे में अगर हम आराम से बात करें, कहानी की शुरुआत सिम्बा के अपने परिवार में एक नए सदस्य के इंतजार से शुरू होती है। मतलब ये हमें दिखाया जाता है कि कहानी अब जो है सिम्बा का परिवार चल रहा है, और सिम्बा के परिवार में एक नया सदस्य है जो कि एक छोटी सी शेरनी है और वो किसी का वेट कर रही है। इसी दौरान रफ़ी की सिम्बा की बेटी कियारा को उसके दादा मुफासा के द लायन किंग बनने की कहानी सुनाता है कि कैसे बाढ़ में माता पिता को खोने वाला मुफासा डर के मारे तैरना भूल जाता है, जब दूसरा सिर टाका जेनकिंस ने जंगल की इस दुनिया को इतनी भव्यता और खूबसूरती से पर्दे पर रचा है कि आप उसमें खो जाते हैं। अपने लॉन्ग शॉट्स के जरिए बैरी दर्शकों को याद रखने लायक विजुअल ट्रीट देते हैं। उस पर लाजवाब इमोशंस और जेम्स लेक्सटन की बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी के चलते जंगल और उसके पशु पक्षी सजीव ही लगते हैं। आपको हिंदी वर्जन में किंग शाहरुख खान की आवाज़ ने किंग मुफासा में रूह डाल दिया। रोमांटिक और इमोशनल सीन में शाहरुख की आवाज़ कमाल का असर करती है। टागा की आवाज़ बने मियांग चेंग और रफ़ीकी की आवाज़ देने वाले मकरंद देश पांडे ने भी बहुत ही तगड़ा काम किया है। संजय मिश्रा और श्रेयस तलपड़े, जी हाँ दोस्तों, श्रेयस तलपड़े जो कि पुष्पा वॉइस के शानदार अभिनेता, इन्होंने आवाज़ करी है पुम्बा, और टिमन की जोड़ी को इस बार ज़्यादा फुटेज नहीं मिला है। श्रेयस तलपड़े की वॉइस को इतना ज़्यादा सम्मान नहीं मिला जितना इसको पुष्पा 1 और पुष्पा 2 में मिला है। इस तरह आर्यन खान और अब्राम खान के इससे भी कम ही डायलॉग आए हैं, इनको काफ़ी कम मिला क्योंकि सीन ही बहुत कम मिला, फुटेज ही बहुत कम मिली थी इनको। फिल्म की एक कमजोरी है फिल्म का म्यूजिक। एक म्यूजिकल फिल्म होने के बावजूद गाने प्रभाव नहीं छोड़ पाते। देखो यार, जहाँ तक मैंने इस फिल्म को देखा है, फिल्म में जब भी गाना आता है वो गाना हमें इरिटेट करता है। वो गाना इतना बढ़िया नहीं है, वो गाना ऐसा लगता है कि फालतू में बजाया जा रहा है यहाँ पे, जो कि बहुत ही बेकार सिस्टम यहाँ पे हम देखने को कह सकते हैं। द लायन किंग, सिम्बा, मुफासा, स्कार जैसे किरदारों से अगर आपको प्यार है, नॉस्टैल्जिया को जीना चाहते हैं, या बच्चों को आदर्शों और उम्मीदों की बात करने वाली पारिवारिक फिल्म देखना चाहते हैं, तो मुफासा द लायन किंग आप ज़रूर देख सकते हैं। साल 2019 में आई हॉलीवुड फिल्म द लायन किंग की कहानी हम सभी को पता है। उस फिल्म में महान राजा मुफासा को दिखाया गया था, जिसकी बहुत दुखद तरीके से मौत हो जाती है। उस फिल्म में मुफासा आखिर कौन था, इसके बारे में हमें बिल्कुल भी बताया नहीं गया था, लेकिन अब आप लोगों को मुफासा की कहानी के बारे में जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि आज थिएटर्स में मुफासा द लायन किंग रिलीज हो चुकी है। देखो, हम बात करेंगे फ़िल्म के रिव्यू के बारे में, तो साल 2019 में तो आप लोगों ने फ़िल्म को देख लिया होगा। अगर आपने तब तक नहीं देखी है तो आपने 90 के दशक में इसका एनिमेटेड वर्जन देखा होगा। खैर, इस फिल्म की कहानी में कैसे एक शेर का बच्चा बड़ा होकर अपने पिता की विरासत को आगे चलकर संभालता है। सिम्बा अपने पिता मुफासा की राजगद्दी को संभालने कई सालों के बाद अपने घर वापस आता है, जहाँ पहले से स्कार नाम का एक शेर कब्जा करके बैठा होता है। भटक जाता है, परेशान होता है, और छोटा मुफासा एक दिन छोटे टाका से मिलता है। वो उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ उसके पिता नवाब ओबासी उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में वो एक आवारा है। लेकिन टाका की जो माँ होती है, इसी उसे अपना लेती है। मुफासा टाका के साथ इतने में हंसता खेलता बड़ा हो जाता है। एक दिन मुफासा और इसी मुसीबत में फंस जाते हैं। मुफासा से किरोस, जो इस फिल्म का जो विलन है, उसके बेटे की मौत हो जाती है, जिसके बाद मुफासा और टाका अपने घर को छोड़कर कहीं दूर मिलेनी नाम की जगह पर जाने का प्रयास करते हैं। पूरी फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि मिलेनी नाम की एक रहस्यमय जगह है, जहाँ पर सबको जाना है, और वहाँ पर जाने से इनकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। फिल्म के अंत में हमें दिखाया जाता है कि ये उस स्थान पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी हरियाली और बहुत सारे अन्य जानवर भी हैं, बट वहाँ पर वाइट टाइगर भी आ जाते हैं। लव ट्रायंगल भाई जैसे मुफासा और टाका के बीच दुश्मनी की वजह बनता है। अब मन ही मन टाका को लगता है कि मुफासा मेरा दुश्मन है, वो मेरी गर्लफ्रेंड को लेकर जा चुका है।
कहानी में आगे हम देख पाते हैं कि धोखा खाया हुआ टाका कैसे बदला लेता है और कैसे टाका से स्कार बनता है, मुफासा बाहरी शेरों का सामना कैसे करता है, जंगल का राजा कैसे बनता है, ये सब आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टाका जो होता है वो जंगल के वाइट टाइगर के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि मुफासा ने आपको धोखा दिया है, उन्होंने रास्ते में से ज़मीन के अंदर से जितने भी जो निशान थे वो सब गायब कर दिए और कहीं पर भागने का प्लान बना रहा है। अब ऐसे में वो कैसे इसकी मदद करेंगे वो हम देख सकते हैं। मुफासा द लायन किंग मूवी रिव्यू के बारे में अगर हम बात करें तो जेफ नेथनसन की लिखी कहानी तमाम बॉलीवुड फिल्मों की तरह साधारण सी है, जिसमें माँ बाप के खोने का दुख है, प्रेम त्रिकोण है, लव ट्रायंगल है, धोखा बदला जैसे दिखाए गए इमोशंस है। पर मूनलाइट के लिए ऑस्कर जीत चुके डायरेक्टर बैरी जेनकिंस ने जंगल की इस दुनिया को इतनी भव्यता और खूबसूरती से पर्दे पर रचा है कि आप उसमें खो जाते हैं। अपने लॉन्ग शॉट्स के जरिए बैरी दर्शकों को याद रखने लायक विजुअल ट्रीट देते हैं, उस पर लाजवाब इमोशंस और जेम्स लेक्सटन की बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी के चलते जंगल और उसके पशु पक्षी सजीव ही लगते हैं। आपको हिंदी वर्जन में किंग शाहरुख खान की आवाज़ ने किंग मुफासा में रूह डाल दिया। रोमांटिक और इमोशनल सीन में शाहरुख की आवाज़ कमाल का असर करती है। टागा की आवाज़ बने मियांग चेंग और रफ़ीकी की आवाज़ देने वाले मकरंद देश पांडे ने भी बहुत ही तगड़ा काम किया है। संजय मिश्रा और श्रेयस तलपड़े, जी हाँ दोस्तों, श्रेयस तलपड़े जो कि पुष्पा वॉइस के शानदार अभिनेता, इन्होंने आवाज़ करी है पुम्बा और टिमन की जोड़ी को इस बार ज़्यादा फुटेज नहीं मिला है। श्रेयस तलपड़े की वॉइस को इतना ज़्यादा सम्मान नहीं मिला जितना इसको पुष्पा 1 और पुष्पा 2 में मिला है। इस तरह आर्यन खान और अबराम खान के हिस्से भी। बात करते हैं मुफासा द रिव्यू के बारे में, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है बैरी जेनिकन्स ने। फिल्म इंग्लिश के अंदर है, हिंदी के अंदर है, एनिमेशन में है, म्यूजिकल के अंदर है और फिल्म की जो अवधि है वो है 1 घंटा 58 मिनट की रेटिंग है। और फिल्म के क्रिटिक रेटिंग के बारे में बात करें तो 3.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग इस फिल्म को मिली है। और अगर हम अपनी रेटिंग दें तो हम इसे 2.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग यहाँ पर देने वाले हैं। एक बहुत बड़ा सा जंगल है जहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी और वहाँ पे एक जंगल का शेर रहता है। ऐसी कहानियाँ हर बच्चे अपने दादा दादी से बचपन में सुना करते हैं और बहुत ही मज़े से कहानियाँ सुनते हैं, बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। और उसी को देखते हुए वही है कि डिज्नी ने 1994 में आई एनिमेटेड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म द लायन किंग 90 के दशक में बच्चों को बहुत ही पसंद आई है, जबकि 2019 में इसका एक रिबूट वर्जन हमें देखने को मिला जिसमें भारत में शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान ने आवाज़ की जुगलबंदी के कारण इस फिल्म को बनाया था। अब इस क्लासिक फिल्म का प्रीक्वल यानी कि नेक्स्ट भाग जो है वो है मुफासा द लायन किंग पर्दे पर दस्तक दे रहा है। अगर हम बात करें मुफासा कौन है, मुफासा जो है वो है इसके अंदर जो छोटा बच्चा है उसके दादाजी है। मुफासा के बाद है सिम्बा और उसके बाद में एक छोटी सी बच्ची है जो कि एक शेरनी है। ये माँ बाप से बिछड़े एक होनहार शेर के जंगल का महान राजा मुफासा बनने की कहानी है। कभी बॉलीवुड के फेवरेट रहे लास्ट एंड फाउंड यानी मिलने बिछड़ने की थीम पर आधारित ये फिल्म मनमोहन देसाई और बी.आर. चोपड़ा की फिल्मों की याद दिलाती है, जिसमें इमोशन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, रोमांस है, एक्शन भी है और सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें हमें देखा जाता है कि एक छोटा सा शेर जो होता है वो अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है और एक ऐसे इलाके में पहुँच जाता है जहाँ पे कोई भी उसे जानता नहीं है। वहाँ पे इसे एक शेरों का ग्रुप मिलता है और वो ग्रुप इसको लेने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग अनजान लोगों को अपने साथ शामिल नहीं करते हैं। बट वहाँ पर एक शेरनी होती है, उसको मुफासा बहुत ही पसंद आता है और वो कहता है कि मुफासा तो अब यहाँ पर ही रहेगा और फिर वो मुफासा वहीं पर बड़ा होता है। मुफासा द लायन किंग की कहानी के बारे में अगर हम आराम से बात करें, कहानी की शुरुआत सिम्बा के अपने परिवार में एक नए सदस्य के इंतजार से शुरू होती है। मतलब ये हमें दिखाया जाता है कि कहानी अब जो है सिम्बा का परिवार चल रहा है और सिम्बा के परिवार में एक नया सदस्य है जो कि एक छोटी सी शेरनी है और वो किसी का वेट कर रही है। इसी दौरान रफ़ी की सिम्बा की बेटी कियारा को उसके दादा मुफासा के
द लायन किंग बनने की कहानी सुनाता है कि कैसे बाढ़ में माता पिता को खोने वाला मुफासा डर के मारे तैरना भूल जाता है जब दूसरा सिर टाका। हालांकि जब बाहरी कबीले के सिर यानी कि वाइट सिर उन पर हमला करते हैं तो भावी राजा टाका के बजाय मुफासा उनका मसीहा बनता है, जिसके चलते टाका के माँ बाप उसकी रक्षा की जिम्मेदारी मुफासा को सौंप कर दोनों को भगा देते हैं। वहाँ पर होता क्या है कि कुछ ऐसे सिर होते हैं जो टाका की मम्मी पर हमला करते हैं और टाका वहाँ पे उनको छोड़कर भाग जाता है। ऐसे में मुफासा उन सबको मारकर अपनी माँ को बचाता है और ऐसे में सभी कबीले वाले बोलते हैं कि मुफासा अब एक अच्छा खासा शेर है। और फिर वहाँ पे क्या करते हैं कि उनको लगता है कि अब उनके ऊपर बहुत बड़ा हमला होने वाला है, क्योंकि वाइट टाइगर में से एक टाइगर को मुफासा मार देता है, जिसकी वजह से अब उनके ऊपर खतरा मंड चुका है। तो वहाँ पे शेर का जो किंग होता है वो मुफासा को बोलता है कि तुम टाका को लेकर यहाँ से भाग जाओ और कहीं पर छुप जाओ, और हम भी यहाँ से कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। अब कहानी में हमें दिखाया जाता है एडवेंचर, जहाँ पे मुफासा टाका अब यहाँ पे भाग चुके हैं और कैसे वो अपनी हेल्प करते हैं। अब हम देख पा रहे हैं दोनों एक सुरक्षित जगह मिलने की उम्मीद में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक मादा शेरनी शराबी मिलता है तो जिस पर टाका का दिल आ जाता है। अब यहाँ पे कहानी चलती है रोमांटिक की तरफ, जहाँ पर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वहाँ पर मुफासा और टाका दोनों साथ में। टाका को अब ये शेरनी पसंद है और वो इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है, बट वो नाकाम रह पाता है। जबकि वो शेरनी है वो मुफासा से इम्प्रेस हो जाती है। टाका शराबी को इम्प्रेस करने के गुर मुफासा से ही सीखता है। वो बहुत से तरकीब सीखता है बट कुछ भी काम नहीं आती है, और जल्द ही शराबी को एहसास होता है कि उसका हीरो टाका नहीं है, मुफासा है। और यही लव ट्रायंगल भाई जैसे मुफासा और टाका के बीच दुश्मनी की वजह बनता है। अब मन ही मन टाका को लगता है कि मुफासा मेरा दुश्मन है, वो मेरी गर्लफ्रेंड को लेके जा चुका है। कहानी में आगे हम देख पाते हैं कि धोखा खाया हुआ टाका कैसे बदला लेता है और कैसे टाका से स्कार बनता है। मुफासा बाहरी शेरों का सामना कैसे करता है, जंगल का राजा कैसे बनता है, ये सब आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टाका जो होता है वो जंगल के वाइट टाइगर के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि मुफासा ने आपको धोखा दिया है। उन्होंने रास्ते में से ज़मीन के अंदर से जितने भी जो निशान थे वो सब गायब कर दिए और कहीं पर भागने का प्लान बना रहा है। अब ऐसे में वो कैसे इसकी मदद करेंगे वो हम देख सकते हैं। मुफासा द लायन किंग मूवी रिव्यू के बारे में अगर हम बात करें तो जेफ नैथनसन की लिखी कहानी तमाम बॉलीवुड फिल्मों की तरह साधारण सी है, जिसमें माँ बाप के खोने का दुख है, प्रेम त्रिकोण है, लव ट्रायंगल है, धोखा बदला जैसे दिखाए गए इमोशंस है। पर मूनलाइट के लिए ऑस्कर जीत चुके डायरेक्टर बैरी का उसका हाथ थामता है, उसे बचाता है और अपने पिता के ऐतराज के बावजूद उसे भाई की जगह देता है। हालांकि जब बाहरी कबीले के सिर यानी कि वाइट सिर उन पर हमला करते हैं तो भावी राजा टाका के बजाय मुफासा उनका मसीहा बनता है, जिसके चलते टाका के माँ बाप उसकी रक्षा की जिम्मेदारी मुफासा को सौंप कर दोनों को भगा देते हैं। वहाँ पर होता क्या है कि कुछ ऐसे सिर होते हैं जो टाका की मम्मी पर हमला करते हैं और टाका वहाँ पे उनको छोड़कर भाग जाता है। ऐसे में मुफासा उन सबको मारकर अपनी माँ को बचाता है और ऐसे में सभी कबीले वाले बोलते हैं कि मुफासा अब एक अच्छा खासा शेर है। और फिर वहाँ पे क्या करते हैं कि उनको लगता है कि अब उनके ऊपर बहुत बड़ा हमला होने वाला है, क्योंकि वाइट टाइगर में से एक टाइगर को मुफासा मार देता है, जिसकी वजह से अब उनके ऊपर खतरा मंड चुका है। तो वहाँ पे शेर का जो किंग होता है वो मुफासा को बोलता है कि तुम टाका को लेकर यहाँ से भाग जाओ और कहीं पर छुप जाओ, और हम भी यहाँ से कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। अब कहानी में हमें दिखाया जाता है एडवेंचर, जहाँ पे मुफासा टाका अब यहाँ पे भाग चुके हैं और कैसे वो अपनी हेल्प करते हैं। अब हम देख पा रहे हैं दोनों एक सुरक्षित जगह मिलने की उम्मीद में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक मादा शेरनी शराबी मिलता है तो जिस पर टाका का दिल आ जाता है। अब यहाँ पे कहानी चलती है रोमांटिक की तरफ, जहाँ पर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वहाँ पर मुफासा और टाका दोनों साथ में। टाका को अब ये शेरनी पसंद है और वो इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है, बट वो नाकाम रह पाता है। जबकि वो शेरनी है वो मुफासा से इम्प्रेस हो जाती है। टाका शराबी को इम्प्रेस करने के गुर मुफासा से ही सीखता है। वो बहुत से तरकीब सीखता है बट कुछ भी काम नहीं आती है, और जल्द ही शराबी को एहसास होता है कि उसका हीरो टाका नहीं है, मुफासा है। और यही लव ट्रायंगल भाई जैसे मुफासा और टाका के बीच दुश्मनी की वजह बनता है।
अब मन ही मन टाका को लगता है कि मुफासा मेरा दुश्मन है, वो मेरी गर्लफ्रेंड को लेके जा चुका है। कहानी में आगे हम देख पाते हैं कि धोखा खाया हुआ टाका कैसे बदला लेता है और कैसे टाका से स्कार बनता है, मुफासा बाहरी शेरों का सामना कैसे करता है, जंगल का राजा कैसे बनता है, ये सब आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टाका जो होता है वो जंगल के वाइट टाइगर के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि मुफासा ने आपको धोखा दिया है, उन्होंने रास्ते में से ज़मीन के अंदर से जितने भी जो निशान थे वो सब गायब कर दिए और कहीं पर भागने का प्लान बना रहा है। अब ऐसे में वो कैसे इसकी मदद करेंगे वो हम देख सकते हैं। मुफासा द लायन किंग मूवी रिव्यू के बारे में अगर हम बात करें तो जेफ नैथनसन की लिखी कहानी तमाम बॉलीवुड फिल्मों की तरह साधारण सी है, जिसमें माँ बाप के खोने का दुख है, प्रेम त्रिकोण है, लव ट्रायंगल है, धोखा बदला जैसे दिखाए गए इमोशंस है। पर मूनलाइट के लिए ऑस्कर जीत चुके डायरेक्टर बैरी, इसमें तो आप लोगों ने फिल्म को देख लिया होगा। अगर आपने तब तक नहीं देखी है तो आपने 90 के दशक में इसका एनिमेटेड वर्जन देखा होगा। खैर, इस फिल्म की कहानी में कैसे एक शेर का बच्चा बड़ा होकर अपने पिता की विरासत को आगे चलकर संभालता है। सिम्बा अपने पिता मुफासा की राजगद्दी को संभालने कई सालों के बाद अपने घर वापस आता है, जहां पहले से स्कार नाम का एक शेर कब्जा करके बैठा होता है। उस फिल्म में दिखाया गया है कि इमोशन और कहानी हर किसी के दिल को छू गई थी। उसमें जिस तरह से सिम्बा के पिता मुफासा की मौत को दिखाया गया था, उसने सभी का दिल तोड़ दिया। हर किसी की आंखें छोटे सिम्बा को पिता के मौत से परेशान होता देख नम हो गई थी। तो अगर हम बात करें इस कहानी के आगे के बारे में, तो इस फिल्म में कहानी के इमोशन बहुत हैं। हर किसी को ये फिल्म बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन उस फिल्म में मुफासा की कहानी क्या थी वो हम लोगों को बताया बिल्कुल भी नहीं गया था। फिल्म की कहानी दो शेर है, मुफासा और टाका के ऊपर है, जहाँ पे छोटा मुफासा जो है वो अब्रम खान अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रह रहा होता है। जब उसके जीवन में मुसीबतों की बाढ़ आ जाती है, वो उस बाढ़ में बहकर अपने माता पिता से अलग कहीं खो जाता है, दूर भटक जाता है, परेशान होता है। और छोटा मुफासा एक दिन छोटे टाका से मिलता है। वो उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ उसके पिता नवाब ओबासी उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में वो एक आवारा है। लेकिन टाका की जो माँ होती है इसी उसे अपना लेती है। मुफासा टाका के साथ इतने में हंसता खेलता बड़ा हो जाता है। एक दिन मुफासा और इसी मुसीबत में फंस जाते हैं। मुफासा से किरोस, जो इस फिल्म का जो विलन है, उसके बेटे की मौत हो जाती है, जिसके बाद मुफासा और टाका अपने घर को छोड़कर कहीं दूर मिलेनी नाम की जगह पर जाने का प्रयास करते हैं। पूरी फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि मिलेनी नाम की एक रहस्यमय जगह है जहाँ पर सबको जाना है और वहाँ पर जाने से इनकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। फिल्म के अंत में हमें दिखाया जाता है कि ये उस स्थान पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी हरियाली और बहुत सारे अन्य जानवर भी हैं, बट वहाँ पर वाइट टाइगर भी आ जाते हैं। के बारे में अगर हम आराम से बात करें, कहानी की शुरुआत सिम्बा के अपने परिवार में एक नए सदस्य के इंतजार से शुरू होती है। मतलब ये हमें दिखाया जाता है कि कहानी अब जो है सिम्बा का परिवार चल रहा है और सिम्बा के परिवार में एक नया सदस्य है जो कि एक छोटी सी शेरनी है और वो किसी का वेट कर रही है। इसी दौरान रफ़ी की सिम्बा की बेटी कियारा को उसके दादा मुफासा के द लायन किंग बनने की कहानी सुनाता है कि कैसे बाढ़ में माता पिता को खोने वाला मुफासा डर के मारे तैरना भूल जाता है। जब दूसरा सिर टाका उसका हाथ थामता है, उसे बचाता है और अपने पिता के ऐतराज़ के बावजूद उसे भाई की जगह देता है। हालांकि जब बाहरी कबीले के शेर यानी कि वाइट शेर उन पर हमला करते हैं तो भावी राजा टाका के बजाय मुफासा उनका मसीहा बनता है, जिसके चलते टाका के माँ बाप उसकी रक्षा की जिम्मेदारी मुफासा को सौंप कर दोनों को भगा देते हैं। वहाँ पर होता क्या है कि कुछ ऐसे शेर होते हैं जो टाका की मम्मी पर हमला करते हैं और टाका वहाँ पे उनको छोड़कर भाग जाता है। ऐसे में मुफासा उन सबको मारकर अपनी माँ को बचाता है और ऐसे में सभी कबीले वाले बोलते हैं कि मुफासा अब एक अच्छा खासा शेर है। और फिर वहाँ पे क्या करते हैं कि उनको लगता है कि अब उनके ऊपर बहुत बड़ा हमला होने वाला है, क्योंकि वाइट टाइगर में से एक टाइगर को मुफासा मार देता है, जिसकी वजह से अब उनके ऊपर खतरा मंड चुका है। तो वहाँ पे शेर का जो किंग होता है वो मुफासा को बोलता है कि तुम टाका को लेकर यहाँ से भाग जाओ
और कहीं पर छुप जाओ, और हम भी यहाँ से कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। अब कहानी में हमें दिखाया जाता है एडवेंचर, जहाँ पे मुफासा टाका अब यहाँ पे भाग चुके हैं और कैसे वो अपनी हेल्प करते हैं। अब हम देख पा रहे हैं दोनों एक सुरक्षित जगह मिलने की उम्मीद में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक मादा शेरनी शराबी मिलता है, तो जिस पर टाका का दिल आ जाता है। अब यहाँ पे कहानी चलती है रोमांटिक की तरफ, जहाँ पर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वहाँ पर मुफासा और टाका दोनों साथ में। टाका को अब ये शेरनी पसंद है और वो इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है, बट वो नाकाम रह पाता है। जबकि वो शेरनी है वो मुफासा से इम्प्रेस हो जाती है। टाका शराबी को इम्प्रेस करने के गुर मुफासा से ही सीखता है। वो बहुत से तरकीब सीखता है, बट कुछ भी काम नहीं आती है। और जल्द ही शराबी को एहसास होता है कि उसका हीरो टाका नहीं है, मुफासा है। और यही लव ट्रायंगल भाई जैसे मुफासा और टाका के बीच दुश्मनी की वजह बनता है। अब मन ही मन टाका को लगता है कि मुफासा मेरा दुश्मन है, वो मेरी गर्लफ्रेंड को लेके जा चुका है। कहानी में आगे हम देख पाते हैं कि धोखा खाया हुआ टाका कैसे बदला लेता है और कैसे टाका से स्कार बनता है। मुफासा बाहरी शेरों का सामना कैसे करता है, जंगल का राजा कैसे बनता है, ये सब आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टाका जो होता है वो जंगल के वाइट टाइगर के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि मुफासा ने आपको धोखा दिया है। उन्होंने रास्ते में से ज़मीन के अंदर से जितने भी जो निशान थे वो सब गायब कर दिए और कहीं पर भागने का प्लान बना रहा है। अब ऐसे में वो कैसे इसकी मदद करेंगे वो हम देख सकते हैं। मुफासा द लायन किंग मूवी रिव्यू के बारे में अगर हम बात करें तो जेफ नैथनसन की लिखी कहानी तमाम बॉलीवुड फिल्मों की तरह साधारण सी है, जिसमें माँ बाप के खोने का दुख है, प्रेम त्रिकोण है, लव ट्रायंगल है, धोखा बदला जैसे दिखाए गए इमोशंस है। पर मूनलाइट के लिए ऑस्कर जीत चुके डायरेक्टर बैरी जेनकिंस ने जंगल की इस दुनिया को इतनी भव्यता और खूबसूरती से पर्दे पर रचा है कि आप उसमें खो जाते हैं। अपने लॉन्ग शॉट्स के जरिए बैरी दर्शकों को याद रखने लायक विजुअल ट्रीट देते हैं। उस पर लाजवाब इमोशंस और जेम्स लेक्सटन की बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी के चलते जंगल और उसके पशु पक्षी सजीव ही लगते हैं आपको। हिंदी वर्जन में किंग शाहरुख खान की आवाज़ ने किंग मुफासा में रूह डाल दिया। रोमांटिक और इमोशनल सीन में शाहरुख की आवाज़ कमाल का असर करती है। टागा की आवाज़ बने मियांग चेंग और रफ़ीकी की आवाज़ देने वाले मकरंद देश पांडे ने भी बहुत ही तगड़ा काम किया है। संजय मिश्रा और श्रेयस तलपड़े, जी हाँ दोस्तों, श्रेयस तलपड़े जो कि है पुष्पा वॉइस के शानदार अभिनेता, इन्होंने आवाज़ करी है पुम्बा और टिमन की जोड़ी को इस बार ज़्यादा फुटेज नहीं मिला है। श्रेयस तालपड़े की वॉइस को इतना ज़्यादा सम्मान नहीं मिला जितना इसको पुष्पा 1 और पुष्पा 2 में मिला है। इस तरह आर्यन खान और अब्राम खान के इससे भी कम ही डायलॉग आए हैं, इनको काफ़ी कम मिला क्योंकि सीन ही बहुत कम मिला, फुटेज ही बहुत कम मिली थी इनको। फिल्म की एक कमजोरी है फिल्म का म्यूजिक। एक म्यूजिकल फिल्म होने के बावजूद गाने प्रभाव नहीं छोड़ पाते। देखो यार, जहाँ तक मैंने इस फिल्म को देखा है, फिल्म में जब भी गाना आता है वो गाना हमें इरिटेट करता है। वो गाना इतना बढ़िया नहीं है, वो गाना ऐसा लगता है कि फालतू में बजाया जा रहा है यहाँ पे, जो कि बहुत ही बेकार सिस्टम यहाँ पे हम देखने को कह सकते हैं। द लायन किंग, सिम्बा, मुफासा, स्कार जैसे किरदारों से अगर आपको प्यार है, नॉस्टैल्जिया को जीना चाहते हैं या बच्चों को आदर्शों और उम्मीदों की बात करने वाली पारिवारिक फिल्म देखना चाहते हैं तो मुफासा द लायन किंग आप ज़रूर देख सकते हैं। साल 2019 में आई हॉलीवुड फिल्म द लायन किंग की कहानी हम सभी को पता है। उस फिल्म में महान राजा मुफासा को दिखाया गया था, जिसकी बहुत दुखद तरीके से मौत हो जाती है। कि कम ही डायलॉग आए हैं, इनको काफ़ी कम मिला क्योंकि सीन ही बहुत कम मिला, फुटेज ही बहुत कम मिली थी इनको। फिल्म की एक कमजोरी है फिल्म का म्यूजिक। एक म्यूजिकल फिल्म होने के बावजूद गाने प्रभाव नहीं छोड़ पाते। देखो यार, जहाँ तक मैंने इस फिल्म को देखा है, फिल्म में जब भी गाना आता है वो गाना हमें इरिटेट करता है। वो गाना इतना बढ़िया नहीं है, वो गाना ऐसा लगता है कि फालतू में बजाया जा रहा है यहाँ पे, जो कि बहुत ही बेकार सिस्टम यहाँ पे हम देखने को कह सकते हैं। द लायन किंग, सिम्बा, मुफासा, स्कार जैसे किरदारों से अगर आपको प्यार है, नॉस्टैल्जिया को जीना चाहते हैं या बच्चों को आदर्शों और उम्मीदों की बात करने वाली पारिवारिक फिल्म देखना चाहते हैं तो मुफासा द लायन किंग आप ज़रूर देख सकते हैं।
साल 2019 में आई हॉलीवुड फिल्म द लॉयन किंग की कहानी हम सभी को पता है। उस फिल्म में महान राजा मुफासा को दिखाया गया था, जिसकी बहुत दुखद तरीके से मौत हो जाती है। उस फिल्म में मुफासा आखिर कौन था, इसके बारे में हमें बिल्कुल भी बताया नहीं गया था। लेकिन अब आप लोगों को मुफासा की कहानी के बारे में जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि आज थिएटर्स में मुफासा द लॉयन किंग रिलीज हो चुकी है। देखो, हम बात करेंगे फ़िल्म के रिव्यू के बारे में। तो साल 2019 में तो आप लोगों ने फ़िल्म को देख लिया होगा। अगर आपने तब तक नहीं देखी है तो आपने 90 के दशक में इसका एनिमेटेड वर्जन देखा होगा। खैर, इस फिल्म की कहानी में कैसे एक शेर का बच्चा बड़ा होकर अपने पिता की विरासत को आगे चलकर संभालता है। सिम्बा अपने पिता मुफासा की राजगद्दी को संभालने कई सालों के बाद अपने घर वापस आता है, जहां पहले से स्कार नाम का एक शेर कब्जा करके बैठा होता है। उस फिल्म में दिखाया गया है कि इमोशन और कहानी हर किसी के दिल को छू गई थी। उसमें जिस तरह से सिम्बा के पिता मुफासा की मौत को दिखाया गया था, उसने सभी का दिल तोड़ दिया। हर किसी की आंखें छोटे सिम्बा को पिता के मौत से परेशान होता देख नम हो गई थी। तो अगर हम बात करें इस कहानी के आगे के बारे में, तो इस फिल्म में कहानी के इमोशन बहुत हैं। हर किसी को ये फिल्म बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन उस फिल्म में मुफासा की कहानी क्या थी वो हम लोगों को बताया बिल्कुल भी नहीं गया था। फिल्म की कहानी दो शेर है, मुफासा और टाका के ऊपर है, जहाँ पे छोटा मुफासा जो है वो अब्रम खान अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रह रहा होता है। जब उसके जीवन में मुसीबतों की बाढ़ आ जाती है, वो उस बाढ़ में बहकर अपने माता पिता से अलग कहीं खो जाता है, दूर भटक जाता है, परेशान होता है। और छोटा मुफासा एक दिन छोटे टाका से मिलता है। वो उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ उसके पिता नवाब ओबासी उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में वो एक आवारा है। लेकिन टाका की जो माँ होती है इसी उसे अपना लेती है। मुफासा टाका के साथ इतने में हंसता खेलता बड़ा हो जाता है। एक दिन मुफासा और इसी मुसीबत में फंस जाते हैं। मुफासा से किरोस, जो इस फिल्म का जो विलन है, उसके बेटे की मौत हो जाती है, जिसके बाद मुफासा और टाका अपने घर को छोड़कर कहीं दूर मिलेनी नाम की जगह पर जाने का प्रयास करते हैं। पूरी फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि मिलेनी नाम की एक रहस्यमय जगह है, जहाँ पर सबको जाना है और वहाँ पर जाने से इनकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। फिल्म के अंत में हमें दिखाया जाता है कि ये उस स्थान पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी हरियाली और बहुत सारे अन्य जानवर भी हैं, बट वहाँ पर वाइट टाइगर भी आ जाते हैं। बात करते हैं मुफासा द रिव्यू के बारे में, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है बैरी जेनिकन्स ने। फिल्म इंग्लिश के अंदर है, हिंदी के अंदर है, एनिमेशन में है, म्यूजिकल के अंदर है, और फिल्म की जो अवधि है वो है 1 घंटा 58 मिनट की रेटिंग है। और फिल्म के क्रिटिक रेटिंग के बारे में बात करें तो 3.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग इस फिल्म को मिली है। और अगर हम अपनी रेटिंग दें तो हम इसे 2.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग यहाँ पर देने वाले हैं। एक बहुत बड़ा सा जंगल है, जहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी और वहाँ पे एक जंगल का शेर रहता है। ऐसी कहानियाँ हर बच्चे अपने दादा दादी से बचपन में सुना करते हैं और बहुत ही मज़े से कहानियाँ सुनते हैं। बच्चे बहुत ही खुश होते हैं और उसी को देखते हुए वही है कि डिज्नी ने 1994 में आई एनिमेटेड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म द लॉयन किंग 90 के दशक में बच्चों को बहुत ही पसंद आई है, जबकि 2019 में इसका एक रिबूट वर्जन हमें देखने को मिला, जिसमें भारत में शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान ने आवाज़ की जुगलबंदी के कारण इस फिल्म को बनाया था। अब इस क्लासिक फिल्म का प्रीक्वल यानी कि नेक्स्ट भाग जो है वो है मुफासा द लॉयन किंग पर्दे पर दस्तक दे रहा है। अगर हम बात करें मुफासा कौन है, मुफासा जो है वो है इसके अंदर जो छोटा बच्चा है उसके दादाजी है। मुफासा के बाद है सिम्बा और उसके बाद में एक छोटी सी बच्ची है जो कि एक शेरनी है। ये माँ बाप से बिछड़े एक होनहार शेर के जंगल का महान राजा मुफासा बनने की कहानी है। कभी बॉलीवुड के फेवरेट रहे लास्ट एंड फाउंड यानी मिलने बिछड़ने की थीम पर आधारित ये फिल्म मनमोहन देसाई और बी आर चोपड़ा की फिल्मों की याद दिलाती है, जिसमें इमोशन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, रोमांस है, एक्शन भी है और सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पर मौजूद हैं।
इसमें हमें देखा जाता है कि एक छोटा सा शेर जो होता है वो अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है और एक ऐसे इलाके में पहुँच जाता है जहाँ पे कोई भी उसे जानता नहीं है। वहाँ पे इसे एक शेरों का ग्रुप मिलता है और वो ग्रुप इसको लेने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग अनजान लोगों को अपने साथ शामिल नहीं करते हैं। बट वहाँ पर एक शेरनी होती है, उसको मुफासा बहुत ही पसंद आता है और वो कहता है कि मुफासा तो अब यहाँ पर ही रहेगा, और फिर वो मुफासा वहीं पर बड़ा होता है। मुफासा द लायन किंग की कहानी के बारे में अगर हम आराम से बात करें, कहानी की शुरुआत सिम्बा के अपने परिवार में एक नए सदस्य के इंतजार से शुरू होती है। मतलब ये हमें दिखाया जाता है कि कहानी अब जो है सिम्बा का परिवार चल रहा है और सिम्बा के परिवार में एक नया सदस्य है जो कि एक छोटी सी शेरनी है और वो किसी का वेट कर रही है। इसी दौरान रफ़ी की सिम्बा की बेटी कियारा को उसके दादा मुफासा के द लायन किंग बनने की कहानी सुनाता है कि कैसे बाढ़ में माता पिता को खोने वाला मुफासा डर के मारे तैरना भूल जाता है। जब दूसरा सिर टाका उसका हाथ थामता है, उसे बचाता है और अपने पिता के ऐतराज के बावजूद उसे भाई की जगह देता है। बात करते हैं मुफासा द रिव्यू के बारे में, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है बैरी जेनिकन्स ने। फिल्म इंग्लिश के अंदर है, हिंदी के अंदर है, एनिमेशन में है, म्यूजिकल के अंदर है और फिल्म की जो अवधि है वो है 1 घंटा 58 मिनट की रेटिंग है। और फिल्म के क्रिटिक रेटिंग के बारे में बात करें तो 3.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग इस फिल्म को मिली है। और अगर हम अपनी रेटिंग दें तो हम इसे 2.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग यहाँ पर देने वाले हैं। एक बहुत बड़ा सा जंगल है जहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी और वहाँ पे एक जंगल का शेर रहता है। ऐसी कहानियाँ हर बच्चे अपने दादा दादी से बचपन में सुना करते हैं और बहुत ही मज़े से कहानियाँ सुनते हैं, बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। और उसी को देखते हुए वही है कि डिज्नी ने 1994 में आई एनिमेटेड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म द लायन किंग 90 के दशक में बच्चों को बहुत ही पसंद आई है, जबकि 2019 में इसका एक रिबूट वर्जन हमें देखने को मिला जिसमें भारत में शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान ने आवाज़ की जुगलबंदी के कारण इस फिल्म को बनाया था। अब इस क्लासिक फिल्म का प्रीक्वल यानी कि नेक्स्ट भाग जो है वो है मुफासा द लायन किंग पर्दे पर दस्तक दे रहा है। अगर हम बात करें मुफासा कौन है, मुफासा जो है वो है इसके अंदर जो छोटा बच्चा है उसके दादाजी है। मुफासा के बाद है सिम्बा और उसके बाद में एक छोटी सी बच्ची जो कि एक शेरनी है। ये माँ बाप से बिछड़े एक होनहार शेर के जंगल का महान राजा मुफासा बनने की कहानी है। कभी बॉलीवुड के फेवरेट रहे लास्ट एंड फाउंड यानी मिलने बिछड़ने की थीम पर आधारित ये फिल्म मनमोहन देसाई और बी आर चोपड़ा की फिल्मों की याद दिलाती है, जिसमें इमोशन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, रोमांस है, एक्शन भी है और सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें हमें देखा जाता है कि एक छोटा सा शेर जो होता है वो अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है और एक ऐसे इलाके में पहुँच जाता है जहाँ पे कोई भी उसे जानता नहीं है। वहाँ पे इसे एक शेरों का ग्रुप मिलता है और वो ग्रुप इसको लेने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग अनजान लोगों को अपने साथ शामिल नहीं करते हैं। बट वहाँ पर एक शेरनी होती है, उसको मुफासा बहुत ही पसंद आता है और वो कहता है कि मुफासा तो अब यहाँ पर ही रहेगा, और फिर वो मुफासा वहीं पर बड़ा होता है। मुफासा द लायन किंग की कहानी के बारे में अगर हम आराम से बात करें, कहानी की शुरुआत सिम्बा के अपने परिवार में एक नए सदस्य के इंतजार से शुरू होती है। मतलब ये हमें दिखाया जाता है कि कहानी अब जो है सिम्बा का परिवार चल रहा है और सिम्बा के परिवार में एक नया सदस्य है जो कि एक छोटी सी शेरनी है और वो किसी का वेट कर रही है। इसी दौरान रफ़ी की सिम्बा की बेटी कियारा को उसके दादा मुफासा के द लायन किंग बनने की कहानी सुनाता है कि कैसे बाढ़ में माता पिता को खोने वाला मुफासा डर के मारे तैरना भूल जाता है। जब उस फिल्म में मुफासा आखिर कौन था इसके बारे में हमें बिल्कुल भी बताया नहीं गया था, लेकिन अब आप लोगों को मुफासा की कहानी के बारे में जानने का मौका मिलेगा क्योंकि आज थिएटर्स में मुफासा द लायन किंग रिलीज हो चुकी है। देखो, हम बात करेंगे फ़िल्म के रिव्यू के बारे में तो साल 2019 में तो आप लोगों ने फ़िल्म को देख लिया होगा। अगर आपने तब तक नहीं देखी है तो आपने 90 के दशक में इसका एनिमेटेड वर्जन देखा होगा। खैर, इस फिल्म की कहानी में कैसे एक शेर का बच्चा बड़ा होकर अपने पिता की विरासत को आगे चलकर संभालता है। सिम्बा अपने पिता मुफासा की राजगद्दी को संभालने
कई सालों के बाद अपने घर वापस आता है, जहाँ पहले से स्कार नाम का एक शेर कब्जा करके बैठा होता है। उस फिल्म में दिखाया गया है कि इमोशन और कहानी हर किसी के दिल को छू गई थी। उसमें जिस तरह से सिम्बा के पिता मुफासा की मौत को दिखाया गया था, उसने सभी का दिल तोड़ दिया। हर किसी की आंखें छोटे सिम्बा को पिता के मौत से परेशान होता देख नम हो गई थी। तो अगर हम बात करें इस कहानी के आगे के बारे में, तो इस फिल्म में कहानी के इमोशन बहुत हैं। हर किसी को ये फिल्म बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन उस फिल्म में मुफासा की कहानी क्या थी वो हम लोगों को बताया बिल्कुल भी नहीं गया था। फिल्म की कहानी दो शेर है, मुफासा और टाका के ऊपर है, जहाँ पे छोटा मुफासा जो है वो अबरम खान अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रह रहा होता है। जब उसके जीवन में मुसीबतों की बाढ़ आ जाती है, वो उस बाढ़ में बहकर अपने माता पिता से अलग कहीं खो जाता है, दूर भटक जाता है, परेशान होता है। और छोटा मुफासा एक दिन छोटे टाका से मिलता है। वो उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ उसके पिता नवाब ओबासी उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में वो एक आवारा है। लेकिन टाका की जो माँ होती है इसी उसे अपना लेती है। मुफासा टाका के साथ इतने में हंसता खेलता बड़ा हो जाता है। एक दिन मुफासा और इसी मुसीबत में फंस जाते हैं। मुफासा से किरोस, जो इस फिल्म का जो विलन है, उसके बेटे की मौत हो जाती है, जिसके बाद मुफासा और टाका अपने घर को छोड़कर कहीं दूर मिलेनी नाम की जगह पर जाने का प्रयास करते हैं। पूरी फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि मिलेनी नाम की एक रहस्यमय जगह है, जहाँ पर सबको जाना है और वहाँ पर जाने से इनकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। फिल्म के अंत में हमें दिखाया जाता है कि ये उस स्थान पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी हरियाली और बहुत सारे अन्य जानवर भी हैं, बट वहाँ पर वाइट टाइगर भी आ जाते हैं। द लायन किंग, सिम्बा, मुफासा, स्कार जैसे किरदारों से अगर आपको प्यार है, नॉस्टैल्जिया को जीना चाहते हैं, या बच्चों को आदर्शों और उम्मीदों की बात करने वाली पारिवारिक फिल्म देखना चाहते हैं, तो मुफासा द लायन किंग आप ज़रूर देख सकते हैं। साल 2019 में आई हॉलीवुड फिल्म द लायन किंग की कहानी हम सभी को पता है। उस फिल्म में महान राजा मुफासा को दिखाया गया था, जिसकी बहुत दुखद तरीके से मौत हो जाती है। उस फिल्म में मुफासा आखिर कौन था, इसके बारे में हमें बिल्कुल भी बताया नहीं गया था। लेकिन अब आप लोगों को मुफासा की कहानी के बारे में जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि आज थिएटर्स में मुफासा द लायन किंग रिलीज हो चुकी है। देखो, हम बात करेंगे फ़िल्म के रिव्यू के बारे में, तो साल 2019 में तो आप लोगों ने फ़िल्म को देख लिया होगा। अगर आपने तब तक नहीं देखी है तो आपने 90 के दशक में इसका एनिमेटेड वर्जन देखा होगा। खैर, इस फिल्म की कहानी में कैसे एक शेर का बच्चा बड़ा होकर अपने पिता की विरासत को आगे चलकर संभालता है। सिम्बा अपने पिता मुफासा की राजगद्दी को संभालने कई सालों के बाद अपने घर वापस आता है, जहां पहले से स्कार नाम का एक शेर कब्जा करके बैठा होता है। उस फिल्म में दिखाया गया है कि इमोशन और कहानी हर किसी के दिल को छू गई थी। उसमें जिस तरह से सिम्बा के पिता मुफासा की मौत को दिखाया गया था, उसने सभी का भी जो निशान थे वो सब गायब कर दिए और कहीं पर भागने का प्लान बना रहा है। अब ऐसे में वो कैसे इसकी मदद करेंगे वो हम देख सकते हैं। मुफासा द लायन किंग मूवी रिव्यू के बारे में अगर हम बात करें तो जेफ नेथनसन की लिखी कहानी तमाम बॉलीवुड फिल्मों की तरह साधारण सी है, जिसमें माँ बाप के खोने का दुख है, प्रेम त्रिकोण है, लव ट्रायंगल है, धोखा बदला जैसे दिखाए गए इमोशंस है। पर मूनलाइट के लिए ऑस्कर जीत चुके डायरेक्टर बैरी जेनकिंस ने जंगल की इस दुनिया को इतनी भव्यता और खूबसूरती से पर्दे पर रचा है कि आप उसमें खो जाते हैं। अपने लॉन्ग शॉट्स के जरिए बैरी दर्शकों को याद रखने लायक विजुअल ट्रीट देते हैं। उस पर लाजवाब इमोशंस और जेम्स लेक्सटन की बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी के चलते जंगल और उसके पशु पक्षी सजीव ही लगते हैं आपको। हिंदी वर्जन में किंग शाहरुख खान की आवाज़ ने किंग मुफासा में रूह डाल दिया। रोमांटिक और इमोशनल सीन में शाहरुख की आवाज़ कमाल का असर करती है। टागा की आवाज़ बने मियांग चेंग और रफ़ीकी की आवाज़ देने वाले मकरंद देश पांडे ने भी बहुत ही तगड़ा काम किया है। संजय मिश्रा और श्रेयस तलपड़े, जी हाँ दोस्तों, श्रेयस तलपड़े जो कि पुष्पा वॉइस के शानदार अभिनेता, इन्होंने आवाज़ करी है पुम्बा और टिमन की जोड़ी को इस बार ज़्यादा फुटेज नहीं मिला है।
श्रेयस तालपड़े की वॉइस को इतना ज़्यादा सम्मान नहीं मिला जितना इसको पुष्पा 1 और पुष्पा 2 में मिला है। इस तरह आर्यन खान और अबराम खान के इससे भी कम ही डायलॉग आए हैं, इनको काफ़ी कम मिला क्योंकि सीन ही बहुत कम मिला, फुटेज ही बहुत कम मिली थी इनको। फिल्म की एक कमजोरी है फिल्म का म्यूजिक। एक म्यूजिकल फिल्म होने के बावजूद गाने प्रभाव नहीं छोड़ पाते। देखो यार, जहाँ तक मैंने इस फिल्म को देखा है, फिल्म में जब भी गाना आता है वो गाना हमें इरिटेट करता है। वो गाना इतना बढ़िया नहीं है, वो गाना ऐसा लगता है कि फालतू में बजाया जा रहा है यहाँ पे, जो कि बहुत ही बेकार सिस्टम यहाँ पे हम देखने को कह सकते हैं। तो यही लव ट्रायंगल भाई जैसे मुफासा और टाका के बीच दुश्मनी की वजह बनता है। अब मन ही मन टाका को लगता है कि मुफासा मेरा दुश्मन है, वो मेरी गर्लफ्रेंड को लेके जा चुका है। कहानी में आगे हम देख पाते हैं कि धोखा खाया हुआ टाका कैसे बदला लेता है और कैसे टाका से स्कार बनता है। मुफासा बाहरी शेरों का सामना कैसे करता है, जंगल का राजा कैसे बनता है, ये सब आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टाका जो होता है वो जंगल के वाइट टाइगर के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि मुफासा ने आपको धोखा दिया है। उन्होंने रास्ते में से ज़मीन के अंदर से जितने भी जो निशान थे वो सब गायब कर दिए और कहीं पर भागने का प्लान बना रहा है। अब ऐसे में वो कैसे इसकी मदद करेंगे वो हम देख सकते हैं। मुफासा द लायन किंग मूवी रिव्यू के बारे में अगर हम बात करें तो जेफ नेथनसन की लिखी कहानी तमाम बॉलीवुड फिल्मों की तरह साधारण सी है, जिसमें माँ बाप के खोने का दुख है, प्रेम त्रिकोण है, लव ट्रायंगल है, धोखा बदला जैसे दिखाए गए इमोशंस है। पर मूनलाइट के लिए ऑस्कर जीत चुके डायरेक्टर बैरी जेनकिंस ने जंगल की इस दुनिया को इतनी भव्यता और खूबसूरती से पर्दे पर रचा है कि आप उसमें खो जाते हैं। अपने लॉन्ग शॉट्स के जरिए बैरी दर्शकों को याद रखने लायक विजुअल ट्रीट देते हैं। उस पर लाजवाब इमोशंस और जेम्स लेक्सटन की बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी के चलते जंगल और उसके पशु पक्षी सजीव ही लगते हैं आपको। हिंदी वर्जन में किंग शाहरुख खान की आवाज़ ने किंग मुफासा में रूह डाल दिया। रोमांटिक और इमोशनल सीन में शाहरुख की आवाज़ कमाल का असर करती है। टागा की आवाज़ बने मियांग चेंग और रफ़ीकी की आवाज़ देने वाले मकरंद देश पांडे ने भी बहुत ही तगड़ा काम किया है। संजय मिश्रा और श्रेयस तलपड़े, जी हाँ दोस्तों, श्रेयस तलपड़े उस फिल्म में दिखाया गया है कि इमोशन और कहानी हर किसी के दिल को छू गई थी। उसमें जिस तरह से सिम्बा के पिता मुफासा की मौत को दिखाया गया था, उसने सभी का दिल तोड़ दिया। हर किसी की आंखें छोटे सिम्बा को पिता के मौत से परेशान होता देख नम हो गई थी। तो अगर हम बात करें इस कहानी के आगे के बारे में, तो इस फिल्म में कहानी के इमोशन बहुत हैं। हर किसी को ये फिल्म बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन उस फिल्म में मुफासा की कहानी क्या थी वो हम लोगों को बताया बिल्कुल भी नहीं गया था। फिल्म की कहानी दो शेर है, मुफासा और टाका के ऊपर है, जहाँ पे छोटा मुफासा जो है वो अबरम खान अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रह रहा होता है। जब उसके जीवन में मुसीबतों की बाढ़ आ जाती है, वो उस बाढ़ में बहकर अपने माता पिता से अलग कहीं खो जाता है। दूर से टाका उसका हाथ थामता है, उसे बचाता है और अपने पिता के ऐतराज के बावजूद उसे भाई की जगह देता है। हालांकि जब बाहरी कबीले के शेर यानी कि वाइट शेर उन पर हमला करते हैं, तो भावी राजा टाका के बजाय मुफासा उनका मसीहा बनता है, जिसके चलते टाका के माँ बाप उसकी रक्षा की जिम्मेदारी मुफासा को सौंप कर दोनों को भगा देते हैं। वहाँ पर होता क्या है कि कुछ ऐसे शेर होते हैं जो टाका की मम्मी पर हमला करते हैं और टाका वहाँ पे उनको छोड़कर भाग जाता है। ऐसे में मुफासा उन सबको मारकर अपनी माँ को बचाता है और ऐसे में सभी कबीले वाले बोलते हैं कि मुफासा अब एक अच्छा खासा शेर है। और फिर वहाँ पे क्या करते हैं कि उनको लगता है कि अब उनके ऊपर बहुत बड़ा हमला होने वाला है, क्योंकि वाइट टाइगर में से एक टाइगर को मुफासा मार देता है, जिसकी वजह से अब उनके ऊपर खतरा मंड चुका है। तो वहाँ पे शेर का जो किंग होता है वो मुफासा को बोलता है कि तुम टाका को लेकर यहाँ से भाग जाओ और कहीं पर छुप जाओ, और हम भी यहाँ से कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। अब कहानी में हमें दिखाया जाता है एडवेंचर, जहाँ पे मुफासा टाका अब यहाँ पे भाग चुके हैं और कैसे वो अपनी हेल्प करते हैं। अब हम देख पा रहे दोनों एक सुरक्षित जगह मिलने की उम्मीद में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक मादा शेरनी शराबी मिलता है, तो जिस पर टाका का दिल आ जाता है। अब यहाँ पे कहानी चलती है रोमांटिक की तरफ, जहाँ पर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वहाँ पर
मुफासा और टाका दोनों साथ में। टाका को अब ये शेरनी पसंद है और वो इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है, बट वो नाकाम रह पाता है। जबकि वो शेरनी है वो मुफासा से इम्प्रेस हो जाती है। टाका सराबी को इम्प्रेस करने के गुर मुफासा से ही सीखता है। वो बहुत से तरकीब सीखता है, बट कुछ भी काम नहीं आती है। और जल्द ही सराबी को एहसास होता है कि उसका हीरो टाका नहीं है, मुफासा है। और यही लव ट्रायंगल भाई जैसे मुफासा और टाका के बीच दुश्मनी की वजह बनता है। अब मन ही मन टाका को लगता है कि मुफासा मेरा दुश्मन है, वो मेरी गर्लफ्रेंड को लेके जा चुका है। कहानी में आगे हम देख पाते हैं कि धोखा खाया हुआ टाका कैसे बदला लेता है और कैसे टाका से स्कार बनता है। मुफासा बाहरी शेरों का सामना कैसे करता है, जंगल का राजा कैसे बनता है, ये सब आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टाका जो होता है वो जंगल के वाइट टाइगर के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि मुफासा ने आपको धोखा दिया है। उन्होंने रास्ते में से ज़मीन के अंदर से जो इस फिल्म में कहानी के इमोशन बहुत हैं, हर किसी को ये फिल्म बहुत ही अच्छी लगी। लेकिन उस फिल्म में मुफासा की कहानी क्या थी वो हम लोगों को बताया बिल्कुल भी नहीं गया था। फिल्म की कहानी दो शेर है, मुफासा और टाका के ऊपर है, जहाँ पे छोटा मुफासा जो है वो अब्रम खान अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रह रहा होता है। जब उसके जीवन में मुसीबतों की बाढ़ आ जाती है, वो उस बाढ़ में बहकर अपने माता पिता से अलग कहीं खो जाता है, दूर भटक जाता है, परेशान होता है। और छोटा मुफासा एक दिन छोटे टाका से मिलता है। वो उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ उसके पिता नवाब ओबासी उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में वो एक आवारा है। लेकिन टाका की जो माँ होती है इसी उसे अपना लेती है। मुफासा टाका के साथ इतने में हंसता खेलता बड़ा हो जाता है। एक दिन मुफासा और इसी मुसीबत में फंस जाते हैं। मुफासा से किरोस जो इस फिल्म का जो विलन है उसके बेटे की मौत हो जाती है, जिसके बाद मुफासा और टाका अपने घर को छोड़कर कहीं दूर मिलेनी नाम की जगह पर जाने का प्रयास करते हैं। पूरी फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि मिलेनी नाम की एक रहस्यमय जगह है जहाँ पर सबको जाना है और वहाँ पर जाने से इनकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। फिल्म के अंत में हमें दिखाया जाता है कि ये उस स्थान पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी हरियाली और बहुत सारे अन्य जानवर भी हैं, बट वहाँ पर वाइट टाइगर भी आ जाते हैं। दिल तोड़ दिया। हर किसी की आंखें छोटे सिम्बा को पिता के मौत से परेशान होता देख नम हो गई थी। तो अगर हम बात करें इस कहानी के आगे के बारे में, तो इस फिल्म में कहानी के इमोशन बहुत हैं, हर किसी को ये फिल्म बहुत ही अच्छी लगी। लेकिन उस फिल्म में मुफासा की कहानी क्या थी वो हम लोगों को बताया बिल्कुल भी नहीं गया था। फिल्म की कहानी दो शेर है, मुफासा और टाका के ऊपर है, जहाँ पे छोटा मुफासा जो है वो अब्रम खान अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रह रहा होता है। जब उसके जीवन में मुसीबतों की बाढ़ आ जाती है, वो उस बाढ़ में बहकर अपने माता पिता से अलग कहीं खो जाता है, दूर भटक जाता है, परेशान होता है। और छोटा मुफासा एक दिन छोटे टाका से मिलता है। वो उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ उसके पिता नवाब ओबासी उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में वो एक आवारा है। लेकिन टाका की जो माँ होती है इसी उसे अपना लेती है। मुफासा टाका के साथ इतने में हंसता खेलता बड़ा हो जाता है। एक दिन मुफासा और इसी मुसीबत में फंस जाते हैं। मुफासा से किरोस जो इस फिल्म का जो विलन है उसके बेटे की मौत हो जाती है, जिसके बाद मुफासा और टाका अपने घर को छोड़कर कहीं दूर मिलेनी नाम की जगह पर जाने का प्रयास करते हैं। पूरी फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि मिलेनी नाम की एक रहस्यमय जगह है जहाँ पर सबको जाना है और वहाँ पर जाने से इनकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। फिल्म के अंत में हमें दिखाया जाता है कि ये उस स्थान पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी हरियाली और बहुत सारे अन्य जानवर भी हैं, बट वहाँ पर वाइट टाइगर भी आ जाते हैं। शेरनी है, ये माँ बाप से बिछड़े एक होनहार शेर के जंगल का महान राजा मुफासा बनने की कहानी है। कभी बॉलीवुड के फेवरेट रहे लास्ट एंड फाउंड यानी मिलने बिछड़ने की थीम पर आधारित ये फिल्म मनमोहन देसाई और बी.आर. चोपड़ा की फिल्मों की याद दिलाती है, जिसमें इमोशन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, रोमांस है, एक्शन भी है और सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पर मौजूद हैं।
इसमें हमें देखा जाता है कि एक छोटा सा शेर जो होता है वो अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है और एक ऐसे इलाके में पहुंच जाता है जहाँ पे कोई भी उसे जानता नहीं है। वहाँ पे इसे एक शेरों का ग्रुप मिलता है और वो ग्रुप इसको लेने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग अनजान लोगों को अपने साथ शामिल नहीं करते हैं। बट वहाँ पर एक शेरनी होती है, उसको मुफासा बहुत ही पसंद आता है और वो कहता है कि मुफासा तो अब यहाँ पर ही रहेगा, और फिर वो मुफासा वहीं पर बड़ा होता है। मुफासा द लायन किंग की कहानी के बारे में अगर हम आराम से बात करें, कहानी की शुरुआत सिम्बा के अपने परिवार में एक नए सदस्य के इंतजार से शुरू होती है। मतलब ये हमें दिखाया जाता है कि कहानी अब जो है सिम्बा का परिवार चल रहा है और सिम्बा के परिवार में एक नया सदस्य है जो कि एक छोटी सी शेरनी है और वो किसी का वेट कर रही है। इसी दौरान रफ़ी की सिम्बा की बेटी कियारा को उसके दादा मुफासा के द लायन किंग बनने की कहानी सुनाता है कि कैसे बाढ़ में माता पिता को खोने वाला मुफासा डर के मारे तैरना भूल जाता है। जब दूसरा सिर टाका उसका हाथ थामता है, उसे बचाता है और अपने पिता के ऐतराज के बावजूद उसे भाई की जगह देता है। हालांकि जब बाहरी कबीले के शेर यानी कि वाइट सिर उन पर हमला करते हैं तो भावी राजा टाका के बजाय मुफासा उनका मसीहुल ट्रीट देते हैं। उस पर लाजवाब इमोशंस और जेम्स लेक्सटन की बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी के चलते जंगल और उसके पशु पक्षी सजीव ही लगते हैं आपको। हिंदी वर्जन में किंग शाहरुख खान की आवाज़ ने किंग मुफासा में रूह डाल दिया। रोमांटिक और इमोशनल सीन में शाहरुख की आवाज़ कमाल का असर करती है। टागा की आवाज़ बने मियांग चेंग और रफ़ी की आवाज़ देने वाले मकरंद देश पांडे ने भी बहुत ही तगड़ा काम किया है। संजय मिश्रा और श्रेयस तलपड़े, जी हाँ दोस्तों, श्रेयस तलपड़े जो कि है पुष्पा वॉइस के शानदार अभिनेता, इन्होंने आवाज़ करी है पुम्बा और टिमन की जोड़ी को इस बार ज़्यादा फुटेज नहीं मिला है। श्रेयस तालपड़े की वॉइस को इतना ज़्यादा सम्मान नहीं मिला जितना इसको पुष्पा 1 और पुष्पा 2 में मिला है। इस तरह आर्यन खान और अबराम खान के इससे भी कम ही डायलॉग आए हैं, इनको काफ़ी कम मिला क्योंकि सीन ही बहुत कम मिला, फुटेज ही बहुत कम मिली थी इनको। फिल्म की एक कमजोरी है फिल्म का म्यूजिक। एक म्यूजिकल फिल्म होने के बावजूद गाने प्रभाव नहीं छोड़ पाते। देखो यार, जहाँ तक मैंने फिल्म को देखा है, फिल्म में जब भी गाना आता है वो गाना हमें इरिटेट करता है। वो गाना इतना बढ़िया नहीं है, वो गाना ऐसा लगता है कि फालतू में बजाया जा रहा है यहाँ पे, जो कि बहुत ही बेकार सिस्टम यहाँ पे हम देखने को कह सकते हैं। यह बनता है जिसके चलते टाका के माँ बाप उसकी रक्षा की जिम्मेदारी मुफासा को सौंप कर दोनों को भगा देते हैं। वहाँ पर होता क्या है कि कुछ ऐसे सिर होते हैं जो टाका की मम्मी पर हमला करते हैं और टाका वहाँ पे उनको छोड़कर भाग जाता है। ऐसे में मुफासा उन सबको मारकर अपनी माँ को बचाता है और ऐसे में सभी कबीले वाले बोलते हैं कि मुफासा अब एक अच्छा खासा शेर है। और फिर वहाँ पे क्या करते हैं कि उनको लगता है कि अब उनके ऊपर बहुत बड़ा हमला होने वाला है, क्योंकि वाइट टाइगर में से एक टाइगर को मुफासा मार देता है, जिसकी वजह से अब उनके ऊपर खतरा मंड चुका है। तो वहाँ पे शेर का जो किंग होता है वो मुफासा को बोलता है कि तुम टाका को लेकर यहाँ से भाग जाओ और कहीं पर छुप जाओ, और हम भी यहाँ से कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। अब कहानी में हमें दिखाया जाता है एडवेंचर, जहाँ पे मुफासा टाका अब यहाँ पे भाग चुके हैं और कैसे वो अपनी हेल्प करते हैं। अब हम देख पा रहे हैं दोनों एक सुरक्षित जगह मिलने की उम्मीद में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक मादा शेरनी शराबी मिलता है, तो जिस पर टाका का दिल आ जाता है। अब यहाँ पे कहानी चलती है रोमांटिक की तरफ, जहाँ पर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वहाँ पर मुफासा और टाका दोनों साथ में। टाका को अब ये शेरनी पसंद है और वो इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है, बट वो नाकाम रह पाता है। जबकि वो शेरनी है वो मुफासा से इम्प्रेस हो जाती है। टाका शराबी को इम्प्रेस करने के गुर मुफासा से ही सीखता है। वो बहुत से तरकीब सीखता है बट कुछ भी काम नहीं आती है, और जल्द ही शराबी को एहसास होता है कि उसका हीरो टाका नहीं है, मुफासा है। और कॉमेडी है, रोमांस है, एक्शन भी है और सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें हमें देखा जाता है कि एक छोटा सा शेर जो होता है वो अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है और एक ऐसे इलाके में पहुँच जाता है जहाँ पे कोई भी उसे जानता नहीं है। वहाँ पे इसे एक शेरों का ग्रुप मिलता है और वो ग्रुप इसको लेने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग अनजान लोगों को अपने साथ शामिल नहीं करते हैं। बट वहाँ पर एक शेरनी होती है, उसको मुफासा बहुत ही पसंद आता है और वो कहता है कि मुफासा तो अब यहाँ पर ही रहेगा, और फिर वो मुफासा वहीं पर बड़ा होता है। मुफासा द लायन किंग की कहानी के बारे में अगर हम आराम से बात करें,
कहानी की शुरुआत सिम्बा के अपने परिवार में एक नए सदस्य के इंतजार से शुरू होती है। मतलब ये हमें दिखाया जाता है कि कहानी अब जो है सिम्बा का परिवार चल रहा है और सिम्बा के परिवार में एक नया सदस्य है जो कि एक छोटी सी शेरनी है और वो किसी का वेट कर रही है। इसी दौरान रफ़ी की सिम्बा की बेटी कियारा को उसके दादा मुफासा के द लायन किंग बनने की कहानी सुनाता है कि कैसे बाढ़ में माता पिता को खोने वाला मुफासा डर के मारे तैरना भूल जाता है। जब दूसरा सिर टाका उसका हाथ थामता है, उसे बचाता है और अपने पिता के ऐतराज के बावजूद उसे भाई की जगह देता है। हालांकि जब बाहरी कबीले के सेनानी के वाइट सिर उन पर हमला करते हैं तो भावी राजा टाका के बजाय मुफासा उनका मसीह के पुष्पा वॉइस के शानदार अभिनेता इन्होंने आवाज़ करी है पुम्बा और टिमन की जोड़ी को इस बार ज़्यादा फुटेज नहीं मिला है। श्रेयस तालपड़े की वॉइस को इतना ज़्यादा सम्मान नहीं मिला जितना इसको पुष्पा 1 और पुष्पा 2 में मिला है। इस तरह आर्यन खान और अब्राम खान के इससे भी कम ही डायलॉग आए हैं। इनको काफ़ी कम मिला क्योंकि सीन ही बहुत कम मिला, फुटेज ही बहुत कम मिली थी इनको। फिल्म की एक कमजोरी है फिल्म का म्यूजिक। एक म्यूजिकल फिल्म होने के बावजूद गाने प्रभाव नहीं छोड़ पाते। देखो यार, जहाँ तक मैंने इस फिल्म को देखा है, फिल्म में जब भी गाना आता है वो गाना हमें इरिटेट करता है। वो गाना इतना बढ़िया नहीं है, वो गाना ऐसा लगता है कि फालतू में बजाया जा रहा है यहाँ पे, जो कि बहुत ही बेकार सिस्टम यहाँ पे हम देखने को कह सकते हैं। द लायन किंग, सिम्बा, मुफासा, स्कार जैसे किरदारों से अगर आपको प्यार है, नॉस्टैल्जिया को जीना चाहते हैं या बच्चों को आदर्शों और उम्मीदों की बात करने वाली पारिवारिक फिल्म देखना चाहते हैं तो मुफासा द लायन किंग आप ज़रूर देख सकते हैं। साल 2019 में आई हॉलीवुड फिल्म द लायन किंग की कहानी हम सभी को पता है। उस फिल्म में महान राजा मुफासा को दिखाया गया था जिसकी बहुत दुखद तरीके से मौत हो जाती है। उस फिल्म में मुफासा आखिर कौन था इसके बारे में हमें बिल्कुल भी बताया नहीं गया था, लेकिन अब आप लोगों को मुफासा की कहानी के बारे में जानने का मौका मिलेगा क्योंकि आज थिएटर्स में मुफासा द लायन किंग रिलीज हो चुकी है। देखो, हम बात करेंगे फ़िल्म के रिव्यू के बारे में तो साल 2019 में तो आप लोगों ने फ़िल्म को देख लिया होगा। अगर आपने तब तक नहीं देखी है तो आपने 90 के दशक में इसका एनिमेटेड वर्जन देखा होगा। खैर, इस फिल्म की कहानी में कैसे एक शेर का बच्चा बड़ा होकर अपने पिता की विरासत को आगे चलकर संभालता है। सिम्बा अपने पिता मुफासा की राजगद्दी को संभालने कई सालों के बाद अपने घर वापस आता है, जहाँ पहले से स्कार नाम का एक शेर कब्जा करके बैठा होता है। उस फिल्म में दिखाया गया है कि इमोशन और कहानी हर किसी के दिल को छू गई थी। उसमें जिस तरह से सिम्बा के पिता मुफासा की मौत को दिखाया गया था। बात करते हैं मुफासा द रिव्यू के बारे में, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है बैरी जेनिकन्स ने। फिल्म इंग्लिश के अंदर है, हिंदी के अंदर है, एनिमेशन में है, म्यूजिकल के अंदर है और फिल्म की जो अवधि है वो है 1 घंटा 58 मिनट की रेटिंग है। और फिल्म के क्रिटिक रेटिंग के बारे में बात करें तो 3.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग इस फिल्म को मिली है। और अगर हम अपनी रेटिंग दें तो हम इसे 2.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग यहाँ पर देने वाले हैं। एक बहुत बड़ा सा जंगल है जहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी और वहाँ पे एक जंगल का शेर रहता है। ऐसी कहानियाँ हर बच्चे अपने दादा दादी से बचपन में सुना करते हैं और बहुत ही मज़े से कहानियाँ सुनते हैं, बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। और उसी को देखते हुए वही है कि डिज्नी ने 1994 में आई एनिमेटेड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म द लायन किंग 90 के दशक में बच्चों को बहुत ही पसंद आई है, जबकि 2019 में इसका एक रिबूट वर्जन हमें देखने को मिला जिसमें भारत में शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान ने आवाज़ की जुगलबंदी के कारण इस फिल्म को बनाया था। अब इस क्लासिक फिल्म का प्रीक्वल यानी कि नेक्स्ट भाग जो है वो है मुफासा द लायन किंग पर्दे पर दस्तक दे रहा है। अगर हम बात करें मुफासा कौन है, मुफासा जो है वो है इसके अंदर जो छोटा बच्चा है उसके दादाजी है। मुफासा के बाद है सिम्बा और उसके बाद में एक छोटी सी बच्ची जो कि एक शेरनी है। ये माँ बाप से बिछड़े एक होनहार शेर के जंगल का महान राजा मुफासा बनने की कहानी है। कभी बॉलीवुड के फेवरेट रहे लास्ट एंड फाउंड यानी मिलने बिछड़ने की थीम पर आधारित ये फिल्म मनमोहन देसाई और बी आर चोपड़ा की फिल्मों की याद दिलाती है, जिसमें इमोशन है, ड्रामा है।
बात करते हैं मुफासा द रिव्यू के बारे में, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है बैरी जेनिकन्स ने। फिल्म इंग्लिश के अंदर है, हिंदी के अंदर है, एनिमेशन में है, म्यूजिकल के अंदर है और फिल्म की जो अवधि है वो है 1 घंटा 58 मिनट की रेटिंग है। और फिल्म के क्रिटिक रेटिंग के बारे में बात करें तो 3.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग इस फिल्म को मिली है। और अगर हम अपनी रेटिंग दें तो हम इसे 2.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग यहाँ पर देने वाले हैं। एक बहुत बड़ा सा जंगल है जहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी और वहाँ पे एक जंगल का शेर रहता है। ऐसी कहानियाँ हर बच्चे अपने दादा दादी से बचपन में सुना करते हैं और बहुत ही मज़े से कहानियाँ सुनते हैं, बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। और उसी को देखते हुए वही है कि डिज्नी ने 1994 में आई एनिमेटेड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म द लायन किंग 90 के दशक में बच्चों को बहुत ही पसंद आई है, जबकि 2019 में इसका एक रिबूट वर्जन हमें देखने को मिला, जिसमें भारत में शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान ने आवाज़ की जुगलबंदी के कारण इस फिल्म को बनाया था। अब इस क्लासिक फिल्म का प्रीक्वल यानी कि नेक्स्ट भाग जो है वो है मुफासा द लायन किंग पर्दे पर दस्तक दे रहा है। अगर हम बात करें मुफासा कौन है, मुफासा जो है वो है इसके अंदर जो छोटा बच्चा है उसके दादाजी है। मुफासा के बाद है सिम्बा और उसके बाद में एक छोटी सी बच्ची है जो कि एक शेरनी है। ये माँ बाप से बिछड़े एक होनहार शेर के जंगल का महान राजा मुफासा बनने की कहानी है। कभी बॉलीवुड के फेवरेट रहे लास्ट एंड फाउंड यानी मिलने बिछड़ने की थीम पर आधारित ये फिल्म मनमोहन देसाई और बी आर चोपड़ा की फिल्मों की याद दिलाती है, जिसमें इमोशन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, रोमांस है, एक्शन भी है और सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें हमें देखा जाता है कि एक छोटा सा शेर जो होता है वो अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है और एक ऐसे इलाके पहुँच जाता है जहाँ पे कोई भी उसे जानता नहीं है। वहाँ पे इसे एक शेरों का ग्रुप मिलता है और वो ग्रुप इसको लेने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग अनजान लोगों को अपने साथ शामिल नहीं करते हैं। बट वहाँ पर एक शेरनी होती है, उसको मुफासा बहुत ही पसंद आता है और वो कहता है कि मुफासा तो अब यहाँ पर ही रहेगा और फिर वो मुफासा वहीं पर बड़ा होता है। मुफासा द लायन किंग की कहानी के बारे में अगर हम आराम से बात करें, कहानी की शुरुआत सिम्बा के अपने परिवार में एक नए सदस्य के इंतजार से शुरू होती है। मतलब ये हमें दिखाया जाता है कि कहानी अब जो है सिम्बा का परिवार चल रहा है और सिम्बा के परिवार में एक नया सदस्य है जो कि एक छोटी सी शेरनी है और वो किसी का वेट कर रही है। इसी दौरान रफ़ी की सिम्बा की बेटी कियारा को उसके दादा मुफासा के द लायन किंग बनने की कहानी सुनाता है कि कैसे बाढ़ में माता पिता को खोने वाला मुफासा डर के मारे तैरना भूल जाता है जब दूसरा सिर टाका। बात करते हैं मुफासा द रिव्यू के बारे में, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है बैरी जेनिकन्स ने। फिल्म इंग्लिश के अंदर है, हिंदी के अंदर है, एनिमेशन में है, म्यूजिकल के अंदर है और फिल्म की जो अवधि है वो है 1 घंटा 58 मिनट की रेटिंग है। और फिल्म के क्रिटिक रेटिंग के बारे में बात करें तो 3.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग इस फिल्म को मिली है। और अगर हम अपनी रेटिंग दें तो हम इसे 2.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग यहाँ पर देने वाले हैं। एक बहुत बड़ा सा जंगल है जहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी और वहाँ पे एक जंगल का शेर रहता है। ऐसी कहानियाँ हर बच्चे अपने दादा दादी से बचपन में सुना करते हैं और बहुत ही मज़े से कहानियाँ सुनते हैं, बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। और उसी को देखते हुए वही है कि डिज्नी ने 1994 में आई एनिमेटेड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म द लायन किंग 90 के दशक में बच्चों को बहुत ही पसंद आई है, जबकि 2019 में इसका एक रिबूट वर्जन हमें देखने को मिला, जिसमें भारत में शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान ने आवाज़ की जुगलबंदी के कारण इस फिल्म को बनाया था। अब इस क्लासिक फिल्म का प्रीक्वल यानी कि नेक्स्ट भाग जो है वो है मुफासा द लायन किंग पर्दे पर दस्तक दे रहा है। अगर हम बात करें मुफासा कौन है, मुफासा जो है वो है इसके अंदर जो छोटा बच्चा है उसके दादाजी है। मुफासा के बाद है सिम्बा और उसके बाद में एक छोटी सी बच्ची है जो कि द लायन किंग, सिम्बा, मुफासा, स्कार जैसे किरदारों से अगर आपको प्यार है, नॉस्टैल्जिया को जीना चाहते हैं या बच्चों को आदर्शों और उम्मीदों की बात करने वाली पारिवारिक फिल्म देखना चाहते हैं तो मुफासा द लायन किंग आप ज़रूर देख सकते हैं। साल 2019 में आई हॉलीवुड फिल्म
द लॉयन किंग की कहानी हम सभी को पता है। उस फिल्म में महान राजा मुफासा को दिखाया गया था जिसकी बहुत दुखद तरीके से मौत हो जाती है। उस फिल्म में मुफासा आखिर कौन था इसके बारे में हमें बिल्कुल भी बताया नहीं गया था, लेकिन अब आप लोगों को मुफासा की कहानी के बारे में जानने का मौका मिलेगा क्योंकि आज थिएटर्स में मुफासा द लॉयन किंग रिलीज हो चुकी है। देखो, हम बात करेंगे फ़िल्म के रिव्यू के बारे में। तो साल 2019 में तो आप लोगों ने फ़िल्म को देख लिया होगा। अगर आपने तब तक नहीं देखी है तो आपने 90 के दशक में इसका एनिमेटेड वर्जन देखा होगा। खैर, इस फिल्म की कहानी में कैसे एक शेर का बच्चा बड़ा होकर अपने पिता की विरासत को आगे चलकर संभालता है। सिम्बा अपने पिता मुफासा की राजगद्दी को संभालने कई सालों के बाद अपने घर वापस आता है, जहां पहले से स्कार नाम का एक शेर कब्जा करके बैठा होता है। उस फिल्म में दिखाया गया है कि इमोशन और कहानी हर किसी के दिल को छू गई थी। उसमें जिस तरह से सिम्बा के पिता मुफासा की मौत को दिखाया गया था, उसने सभी का दिल तोड़ दिया। हर किसी की आंखें छोटे सिम्बा को पिता के मौत से परेशान होता देख नम हो गई थी। तो अगर हम बात करें इस कहानी के आगे के बारे में तो और कैसे टाका से स्कार बनता है, मुफासा बाहरी शेरों का सामना कैसे करता है, जंगल का राजा कैसे बनता है, ये सब आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टाका जो होता है वो जंगल के वाइट टाइगर के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि मुफासा ने आपको धोखा दिया है। उन्होंने रास्ते में से ज़मीन के अंदर से जितने भी जो निशान थे वो सब गायब कर दिए और कहीं पर भागने का प्लान बना रहा है। अब ऐसे में वो कैसे इसकी मदद करेंगे वो हम देख सकते हैं। मुफासा द लॉयन किंग मूवी रिव्यू के बारे में अगर हम बात करें तो जेफ नैथनसन की लिखी कहानी तमाम बॉलीवुड फिल्मों की तरह साधारण सी है, जिसमें माँ बाप के खोने का दुख है, प्रेम त्रिकोण है, लव ट्रायंगल है, धोखा बदला जैसे दिखाए गए इमोशंस है। पर मूनलाइट के लिए ऑस्कर जीत चुके डायरेक्टर बैरी जेनकिंस ने जंगल की इस दुनिया को इतनी भव्यता और खूबसूरती से पर्दे पर रचा है कि आप उसमें खो जाते हैं। अपने लॉन्ग शॉट्स के जरिए बैरी दर्शकों को याद रखने लायक विजय उसका हाथ थामता है, उसे बचाता है और अपने पिता के ऐतराज के बावजूद उसे भाई की जगह देता है। हालांकि जब बाहरी कबीले के शेर यानी कि वाइट शेर उन पर हमला करते हैं तो भावी राजा टाका के बजाय मुफासा उनका मसीहा बनता है, जिसके चलते टाका के माँ बाप उसकी रक्षा की जिम्मेदारी मुफासा को सौंप कर दोनों को भगा देते हैं। वहाँ पर होता क्या है कि कुछ ऐसे शेर होते हैं जो टाका की मम्मी पर हमला करते हैं और टाका वहाँ पे उनको छोड़कर भाग जाता है। ऐसे में मुफासा उन सबको मारकर अपनी माँ को बचाता है और ऐसे में सभी कबीले वाले बोलते हैं कि मुफासा अब एक अच्छा खासा शेर है। और फिर वहाँ पे क्या करते हैं कि उनको लगता है कि अब उनके ऊपर बहुत बड़ा हमला होने वाला है, क्योंकि वाइट टाइगर में से एक टाइगर को मुफासा मार देता है, जिसकी वजह से अब उनके ऊपर खतरा मंड चुका है। तो वहाँ पे शेर का जो किंग होता है वो मुफासा को बोलता है कि तुम टाका को लेकर यहाँ से भाग जाओ और कहीं पर छुप जाओ, और हम भी यहाँ से कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। अब कहानी में हमें दिखाया जाता है एडवेंचर, जहाँ पे मुफासा टाका अब यहाँ पे भाग चुके हैं और कैसे वो अपनी हेल्प करते हैं। अब हम देख पा रहे हैं दोनों एक सुरक्षित जगह मिलने की उम्मीद में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक मादा शेरनी शराबी मिलता है तो जिस पर टाका का दिल आ जाता है। अब यहाँ पे कहानी चलती है रोमांटिक की तरफ, जहाँ पर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वहाँ पर मुफासा और टाका दोनों साथ में। टाका को अब ये शेरनी पसंद है और वो इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है, बट वो नाकाम रह पाता है, जबकि वो शेरनी है वो मुफासा से इम्प्रेस हो जाती है। टाका शराबी को इम्प्रेस करने के गुर मुफासा से ही सीखता है, वो बहुत से तरकीब सीखता है बट कुछ भी काम नहीं आती है। और जल्द ही शराबी को एहसास होता है कि उसका हीरो टाका नहीं है, मुफासा है। और यही लव ट्रायंगल भाई जैसे मुफासा और टाका के बीच दुश्मनी की वजह बनता है। अब मन ही मन टाका को लगता है कि मुफासा मेरा दुश्मन है, वो मेरी गर्लफ्रेंड को लेके जा चुका है। कहानी में आगे हम देख पाते हैं कि धोखा खाया हुआ टाका कैसे बदला लेता है। उसने सभी का दिल तोड़ दिया। हर किसी की आंखें छोटे सिम्बा को पिता के मौत से परेशान होता देख नम हो गई थी। तो अगर हम बात करें इस कहानी के आगे के बारे में, तो इस फिल्म में कहानी के इमोशन बहुत हैं। हर किसी को ये फिल्म बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन उस फिल्म में मुफासा की कहानी क्या थी वो हम लोगों को बताया बिल्कुल भी नहीं गया था।
फिल्म की कहानी दो शेर है, मुफासा और टाका के ऊपर है, जहाँ पे छोटा मुफासा जो है वो अबरम खान अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रह रहा होता है। जब उसके जीवन में मुसीबतों की बाढ़ आ जाती है, वो उस बाढ़ में बहकर अपने माता पिता से अलग कहीं खो जाता है, दूर भटक जाता है, परेशान होता है। और छोटा मुफासा एक दिन छोटे टाका से मिलता है। वो उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ उसके पिता नवाब ओबासी उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में वो एक आवारा है। लेकिन टाका की जो माँ होती है इसी उसे अपना लेती है। मुफासा टाका के साथ इतने में हंसता खेलता बड़ा हो जाता है। एक दिन मुफासा और इसी मुसीबत में फंस जाते हैं। मुफासा से किरोस, जो इस फिल्म का जो विलन है, उसके बेटे की मौत हो जाती है, जिसके बाद मुफासा और टाका अपने घर को छोड़कर कहीं दूर मिलेनी नाम की जगह पर जाने का प्रयास करते हैं। पूरी फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि मिलेनी नाम की एक रहस्यमय जगह है, जहाँ पर सबको जाना है और वहाँ पर जाने से इनकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। फिल्म के अंत में हमें दिखाया जाता है कि ये उस स्थान पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी हरियाली और बहुत सारे अन्य जानवर भी हैं, बट वहाँ पर वाइट टाइगर भी आ जाते हैं।